मेरे प्रिय मित्रों, आइए सात जनवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 धन 7वां दिवस। ज्योतिष के 7वें दिवस में, ज्योतिष पाठ के 7वें दिवस में आइए प्रवेश करें। उससे पहले पूर्ण सूर्योदय 7:07। सूर्यदेव आ ही रहे हैं, उनको अभिवादन हम करें, उनका स्वागत हम करें, दिन का शुभारंभ हम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यवृदो विसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन करना मतलब प्रभु का अनुग्रह, धन्यता का अनुभूति जो हम करते हैं, इसलिए उनको हम धन्यवाद देना, वही अभिवादन है। और जो अभिवादन करता है, अभिवादनशीलस्य नित्यवृदो विसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो नित्य प्रति अभिवादन करते हैं, इसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर, विद्या, यश और बल बढ़ता है। तो आइए हम भी प्रणाम करें। मनस दृष्टि से सूर्यदेव आ रहे हैं। सुबह सुबह सूर्यदेव की लाल 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 किरणें आ ही रही हैं अभी। तो ऐसी मनस कल्पना से उनको प्रणाम करें। और कभी कभी सूर्य उदय जब होता है, उस समय सूर्य उदय होते हुए भी हमें देखना चाहिए। अभी कल्पना के माध्यम से हम देखें कि सूर्योदय हो रहा है, प्रकाश अपनी प्रकाश पुंजों को बढ़ता हुआ आ रहा है, चला आ रहा है। और धीरे धीरे वसुधा में, जिस स्थान में सूर्योदय हो रहा है, वहां पर धीरे धीरे प्रकाश की बढ़ोतरी हो रही है। सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि प्रकाश की बढ़ोतरी हो रही है, प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और अंधेरिया अंधकार जो है वो पीछे जा रहा है, हट रहा है। अंधकार की अनुपस्थिति हो रही है, प्रकाश की उस उपस्थिति हो रही है। उसी का नाम ही उदय है। अस्त होगा 17:29 में। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा हम कहते हैं। पहले पाठशाला के दूसरे भाग पर हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद पाठशाला के पहले भाग पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकरण में, दूसरे सत्र में हम दूसरे हिस्से में ज्योतिष के भाग 2 को हम भाग जो पहला है उसको दूसरे चरण में लेंगे। उससे पहले भाग 2 को हम पहले लेते हैं, भाग 2 को पहले लेते हैं। कल इससे पहले हमने समझने का प्रयास किया। हमने कहा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के स्नातक 2य वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जो हम 2य वर्ष कह रहे हैं, उसमें 3 विषय हैं, ज्योतिष, संस्कृत और साहित्य और मनोविज्ञान। तो पहला विषय जो है भी ज्योतिष है। ज्योतिष पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ज्योतिष का भी पहला प्रश्न पत्र है, जिसका प्रश्न पत्र का नाम जो दिया है, जो पुस्तक उसका नाम दिया है, और उसको व्यक्त करते हैं JY 201 जातक शास्त्र एवं फलादेश के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमने 2 खंडों को हमने समझ लिया है। पहले खंड में 4 इकाई थी, दूसरे खंड में 5 इकाई थी, अर्थात 9 इकाई पर हमने संक्षिप्त चर्चा हमने कर दी है। 4 और 9। आज हम 3य खंड की ओर प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है फलादेश निर्णय। फलादेश का निर्णय हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज 3य खंड में प्रवेश करें। इसके अंतर्गत आने वाली आज की पाठशाला में 2 इकाइयां होंगी। पहले इकाई का नाम पंचांग फल रहेगा, दूसरी इकाई का नाम भाव स्थित ग्रह फल। दोनों के पीछे फल लिखा है, परिणाम लिखा है, रिजल्ट लिखा है। अब किसका है? पंचांग का। और यहाँ पे फल किसका है? भाव स्थित ग्रह फल का फल। तो पहले इकाई में पंचांग का क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, और दूसरी इकाई में भाव स्थित ग्रह का क्या फल, क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इकाई 1 में प्रवेश करें। इकाई
एक जो है पंचांग फल है, इसके अंतर्गत पहला चरण में प्रस्तावना, दूसरे चरण में उद्देश्य, तीसरे चरण में पंचांग से परिचय इंट्रोडक्शन हमें करना है। इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु हैं। 9 बिंदु पर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे चरण तीसरे को, पंचांग परिचय को। इसके बाद हम चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ चरण में बोध प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न लिए होंगे संक्षिप्त में, उसको लेने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद 5वें चरण की ओर हम प्रवेश करेंगे। 5वें चरण में सारांश को, जो पूरी इकाई थी उसका सारांश को समझेंगे, निचोड़ समझेंगे। 6वें चरण में हम पारिभाषिक शब्दावली, कुछ शब्द दिए होते हैं उसको मगर परिभाषा उसकी क्या होती है उसको समझे। जैसे उदाहरण के लिए शब्दावली समझे, पंचांग दिया है तो पंचांग का मतलब क्या, इसका परिभाषा की क्या होगी, उस ऐसे इस प्रकार के शब्द दिए होंगे, शब्दावली दी होंगी, उसकी परिभाषा को हम समझने का प्रयास छठे चरण में करेंगे इकाई 1 की। इसके बाद 7वें चरण में 2 प्रश्न होंगे, उसको हम लेने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रश्न है, चर्चा नहीं करेंगे, केवल लेंगे। इस प्रकार से क्या है, इकाई 1 जो है पंचांग फल है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम द्वितीय इकाई में प्रवेश करेंगे, भाव स्थित ग्रह फल। इसमें पहला चरण प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य, तीसरा चरण भाव स्थित ग्रह फल। भाव में जो स्थित जो ग्रह है उसका फल क्या होता है, शब्द को समझें। क्या है, भाव मतलब होता है स्थान में, वहां पर अगर कोई ग्रह अगर मौजूद है, समझो कि यहाँ पर ये स्थान पहला है, इसमें अगर शुक्र ग्रह है तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होता है कि अगर इस पहले स्थान में अगर रहे, पहले भाव में अगर रहे, पहले कमरे में अगर रहे, पहले हाउस में अगर रहे तो क्या इसका परिणाम होता है, क्या इसका फल होता है। इसी प्रकार से अन्य मंगल यहाँ पर तीसरे कमरे में है, तीसरे स्थान पर जगह पर है। केतु हमारे छठे स्थान पर है। 9वें स्थान पर गुरु और शनि है। 12वें स्थान में चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया, बुध हो गया। ये 4 ग्रह यहाँ पर हमारे 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि भाव स्थित, भाव मतलब स्थान में स्थित मौजूद जो ग्रह हैं उसका फल क्या होता है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुक्र अगर पहले में बैठा है, मंगल तीसरे में बैठा है, केतु अगर छठे में बैठा है, गुरु और शनि अगर 9वें भाव में बैठा है और 12वें भाव में चंद्रमा, सूर्य, राहु और बुध अगर बैठे हैं तो उनका क्या परिणाम होगा, ये इकाई का नाम दिया हुआ है। तो उद्देश्य तीसरा में भाव से ग्रहफल के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 चरण उसके होंगे। बाहर के बाद जो पहला है उसके 2 2 4 5 चरण में उसको समझेंगे, 5 भागों में उसको समझेंगे। पहले भाग को, दूसरे भाग को 2 2 4 भाग में समझेंगे, तीसरे को 2 भाग में समझेंगे, चौथे को 3 भाग में, पांचवें को 4 भाग में समझेंगे, छठे को 4 भाग में समझेंगे, 7वें को 3 भाग में समझेंगे, 8वें को 3 भाग में, 9वें को भी 2 भागों में समझेंगे, 10वें को 4 भागों में, 11वें को 2 भागों में और 12वें को 3 भाग में। 3 चरण होंगे, 3 बिंदु होंगे, उसमें समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद तीसरा चरण जो भाव से ग्रहफल पूर्ण हो जाएगा। चौथे चरण में बोध प्रश्न होंगे, 2 4 5 बोध प्रश्न दिए होंगे, उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सारांश में पांचवें चरण में सारांश जो इकाई थी उसका सारांश को हम लेने का प्रयास, उसका निचोड़ समरी को लेने का प्रयास करेंगे। छठे चरण में पारिभाषिक शब्दावली होगी। 7वें चरण में प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, उन 3 प्रश्नों को लेने का प्रयास, और 3 प्रश्नों को लेते ही हम क्या करेंगे, दूसरी इकाई को भी पूर्ण कर देंगे। और पाठशाला के जो भाग दूसरा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं, अर्थात पाठ्य को हम जो चर्चा करते हैं, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, उसका दूसरा और पाठशाला भूमन जी पाठशाला का भाग दूसरा पूर्ण हो जाएगा और भाग 1 में फिर हम प्रवेश करेंगे। आइए इसको समझें। तीसरा खंड है। तीसरे खंड में हमें क्या समझना है, तीसरे खंड का नाम है फलादेश का निर्णय। मतलब आगे भविष्य में जो घटना होनी उसका हमें निर्णय कैसे करना चाहिए, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमें कैसे, बिल्कुल हम अनिवार्य जगत में जाएंगे तभी वो भविष्यवाणी हो सकती है। अनिवार्य जगत का हमें ख्याल रहे कि अनिवार्य जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां पर हमें केवल समर्पण सौंपना होगा। और जब तक कोई ज्योतिष को समझने वाला जो व्यक्ति ज्योतिष आचार्य है, यानी कि ज्योतिष में आचार्य हमारा जो मृत्यु सिखाए, तो ज्योतिष के बारे में हम कह रहे हैं, जो अनिवार्य जगत में ले जाने के लिए बीच में एक मध्य पड़ाव मृत्यु जन्म मृत्यु होता है, उसको सिखाने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को
और कोई भविष्य, अगर कोई किसी जातक का, किसी व्यक्ति का अगर भविष्यवाणी करता है तो वो कैसे करे, कैसे निर्णय, कैसे डिसीजन ले, तो कैसे होगा वो? जब तक कि अनिवार्य जगत में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, वो आचार्य जो है वो प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मिथ्या हो सकता है, लेकिन अनिवार्य जगत में पहुंचते ही फिर वहां कोई मिथ्या नहीं होता, क्योंकि वहां पर सब सुनिश्चित है, सब व्यवस्थित है, सब वहां पर व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। वो जगत कौन सा है? ब्रह्म जगत। उसी के लिए हम अध्यात्म हम कहते हैं, उसी को हम स्पिरिचुअल जगत हम कहते हैं। पंचांग फल हमने कहा, 5 जो तृतीय खंड है उसके अंदर पहला है पहली इकाई पंचांग, दूसरा भाव स्थित ग्रह फल है, जिस पर हम 2 इकाई पर आज बात कर लेंगे। शेष 3 इकाई शेष रह जाएंगी। तीसरी की जो भावेश फल है और द्विग्रादि योग फल है, इसको हम कल की पाठशाला में ले लेंगे। 5वीं इकाई दृष्टि फल है, इसको हम परसों की पाठशाला में ले लेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, 9 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा, तीसरा खंड भी पूर्ण हो जाएगा। आइए आज की पाठशाला में ये जो पहली और द्वितीय इकाई जो पंचांग फल और भावस्थित ग्रह फल है, इसको समझने का प्रयास आइए हम करें। खंड तीसरा हो गया फलादेश का निर्णय। इकाई की संरचना दी है, पंचांग फल है, संरचना है, प्रस्तावना हो गया, उद्देश्य, पंचांग परिचय, पंचांग फल विचार, बोध प्रश्न, सारांश, पारिभाषिक शब्दावली, बोध प्रश्न के उत्तर, संदर्भ में सूची, सहायक पाठ्य सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न। ये इकाई की संरचना हुई। अब इसको अंदर ही हमने दिया होगा, पहले दिया होगा हमें प्रस्तावना। इकाई का नाम है पंचांग फल, तीसरे खंडे की पहली इकाई। पंचांग क्या है? समस्त ज्योतिष का सार है। जातक शास्त्र के अंतर्गत पंचांग फल कहा गया है। तो जातक शास्त्र का कोई पूछा जाए कि पंचांग किसके अंतर्गत आता है ज्योतिष के, तो वह जातक शास्त्र पे आएगा। ज्योतिष का पहला सिद्धांत तंत्र भाग, दूसरा संहिता, तीसरा जातक, होरा, फलित ज्योतिष। तो फलित ज्योतिष के अंतर्गत आता है पंचांग हम करते हैं, उसके अंतर्गत आता है, उसका हिस्सा है। तो पंचांग में समस्त ज्योतिष का सार है। जातक शास्त्र के अंदर पंचांग फल हम कहते हैं। यहां पर हम पंचांग के बारे में हम पंचांग कह रहे हैं। पंचांग जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? पंच यानी कि 5, पंच मतलब होता है 5, अंग मतलब होता है हिस्सा। जिसके 5 हिस्से हो उसको हम पंचांग कहते हैं। जो 5 चीजों से मिलकर बना हो उसको पंचांग कहते हैं। तो 5 चीज कौन कौन सी है, किसी से हम कह रहे हैं पंचांग में 5 अंग। तो पहले में आता है तिथि, दूसरे में आता है वार, तीसरे में आता है नक्षत्र, चौथे में आता है योग, 5वें में आता है करण। इनको हम कहते हैं पंचांग। पंचधन अंग जो 5 अंगों से मिलकर बना हुआ वो पंचांग है। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण को हम पंचांग कहते हैं। इससे पहले हमने समझा कि ग्रहों का बलाबल क्या होता है, उसकी दृष्टि विचार, ग्रह मैत्री के बारे में हम कल बात कर रहे थे। आज हम पंचांग के फल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रस्तावना में इतना बातें हमें समझाई गई है। इसके बाद फिर हम ये प्रस्तावना यहाँ से यहाँ पूर्ण होती है। इसका उद्देश्य है 1, 2, 3, 4, 5 उद्देश्य दिए हैं। पंचांग को परिभाषित करने में समर्थ रहोगे। पंचांग का फल क्या है उसको बताने का प्रयास। तिथिवार, जो तिथिवार है उसका शुभ अशुभ फल क्या होता है उसके बारे में विवेचन करना सीख जाओगे। नक्षत्र, योग, करण का शुभ अशुभ फल का बोध हम कर पाएंगे। पंचांग फल का क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है वो हम कर पाएंगे। ये 5 उद्देश्य को हम लेते चल रहे हैं। अगर इस अध्याय को हम अगर समझते हैं तो इन 5 उद्देश्य हम पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद तीसरा चरण आता है पंचांग परिचय। पंचांग के जो प्रधान जो 5 अंग जो है वो है तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। लेकिन पंचांग में 5 चीज के अलावा भी और कुछ होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके साथ होता है संवत्सर होता है, इसके अलावा अयन होता है, इसके अलावा ऋतु होता है, इसके अलावा मास होता है, इसके अलावा पक्ष होता है, इसके अलावा ग्रहण आदि होते हैं। ये भी क्या होते हैं? पंचांग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर प्रधान की अगर बात करें, मुख्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आते हैं। और आने में इसके अंदर अगर हम पंचांग देखेंगे उसके अंदर और भी अवधि होगा। अगर हम कहें तो उसमें संवत्सर भी आएगा, एन भी आएगा, ऋतु भी आएगा, मास भी आएगा, पक्ष भी आएगा और ग्रहण आदि भी आएंगे। कब ग्रहण होता है, कब क्या होता है, तो ये चीजें। इसके बाद फिर यहाँ पर तिथि। अब हम पहले जो चरण में आता है, पहला क्या आता है? तिथि आता है। तिथि किसे कहते हैं? पंचांग में जो हमने कहा 5 में अंग में जो पहला अंग आता है वो आता है तिथि। तिथि का क्या है? तिथि
तो उसका फल क्या होता है। आइए पहले तिथि पंचांग जो पहला अंग जो तिथि है उसको समझिए। तिथि है क्या? तिथि अब हम तिथि कहते हैं कि प्रतिपदा है, द्वितीया है, जहां से हम सोचते हैं वहीं से प्रारंभ हम करेंगे और वहीं पर शायद आगे हम करेंगे। पहले हम कहां पर है ये तो समझे। हम कहते हैं प्रतिपदा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है, षष्ठी होती है, सप्तमी होती है, अष्टमी होती है, नवमी होती है, दशमी होती है, एकादशी होता है, द्वादशी होता है, त्रयोदशी होता है, चतुर्दशी होता है, अमावस्या हो जाता है या पूर्णिमा हो जाती है। तो क्या मतलब है ये? और इनका और कोई प्रतिपदा को हो रहा है, द्वितीया को हो रहा है, इनका इसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अब तिथि क्या है ये हमने स्नातक प्रथम वर्ष में हमने समझ लिया है। स्नातक प्रथम वर्ष में हमने समझ लिया था कि तिथि किसे कहते हैं। वहां पर हमने पंचांग को समझने का हमने प्रयास स्नातक प्रथम वर्ष में हमने किया था, तो वहां पर हमने तिथि किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया है। आज यहाँ पर तिथि का फल क्या होता है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो तिथि का फल अगर प्रतिपदा है, द्वितीया है, तो इनका क्या फल होता है, क्या इसका परिणाम होता है। तो पहली आती तिथि प्रतिपदा। अगर किसी जातक का जन्म अगर प्रतिपदा तिथि को होता है तो तिथि किसे कहते हैं यहां पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्नातक प्रथम वर्ष में बात कर ली है और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी क्या कहा है, यहाँ पर फल पर हम बात करेंगे, क्योंकि स्नातक प्रथम वर्ष में आपको बता दिया गया है। आपने ध्यान दिया नहीं दिया अलग बात है, लेकिन हमने पहले दे दिया है स्नातक प्रथम वर्ष में। द्वितीय वर्ष में हम उसका परिणाम के बारे में बताएंगे, फल के बारे में बताएंगे। तो किसी जातक का जन्म क्या होता है प्रतिपदा तिथि में अगर होता है तो वह उद्यमी होता है। उद्यमे निषिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। तो जो प्रतिपदा तिथि को जन्म लेता है वो उद्यमी होता है और पुण्यधन आत्मा पुण्यात्मा होता है। पहले प्रतिपदा का ये महत्व होता है, ये इसका फल होता है। अगर प्रतिपदा का कोई जन्म लेता है, प्रतिपदा तिथि में कोई जन्म लेता है तो उद्यमी और पुण्यात्मा। अब द्वितीय तिथि में अगर जन्म लेगा तो क्या होगा, उसमें तेजस्वी होता है, पशु बल युक्त और यशस्वी और अति धनी होता है। तृतीय में अगर जन्म लेता है तो प्रबल पुण्यशाली होता है, वीरू होता है, वाक्पटु होता है। चतुर्थ में अगर होगा तो जन्म अगर होता तो आसानवित, यायावर, चतुर और मंत्रा विचार कुशल होता है। अगर पंचमी हो तो वेद और सामग्री शास्त्रों में निष्णात, कामातुर, दुर्लभ शरीर वाला होता है, चंचल स्वभाव वाला होता है। पांचवी तिथि का ये फल होता है। छठी तिथि का होता है जो अगर कोई किसी छठी तिथि में अगर कोई जन्म लेता है तो उसका होता है अल्प बली होता है, राजा के समान बुद्धिमान होता है, क्रोधी होता है। सप्तम तिथि में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो इसकी जंघाएं पुष्ट होती हैं, कटु भाषा होता है, जनपति और जनप्रतिनिधि होता है। और अगर अष्टमी में कोई जातक जन्म लेता है तो उसका होता है व्यक्ति में अति कामुकता होती है, पुत्र वधु के प्रति अनुरक्त और कप प्रदान होता है। ये अष्टम तिथि में जन्म लेने का फल होता है। इसी क्रम में नवम तिथि में जन्म को जातक लेता है तो विख्यात होता है, दुष्टा स्त्री और दुष्ट पुत्रों से युक्त होता है, काम में आतुर होता है, कामातुर होता है। अगर दशम तिथि में अगर कोई जन्म लेता है तो उसमें होता है वो धर्मात्मा होता है, वाक्पटु होता है, स्त्री पुत्र इत्यादि सुख से संपन्न और धनिक होता है। अगर कोई एकादशी में जातक एकादशी तिथि में अगर जन्म लेगा तो जातक ब्राह्मण का पूजन, दास दासियों से युक्त धनिक होता है। अगर द्वादशी तिथि में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो पुण्य कर्तरी, त्यागी, धनवान और पंडित होता है। त्रयोदशी तिथि में कोई जन्म लेता है जातक लोभी प्रकृति का, अत्यंत कामासक्त होता है, धन संपन्न होता है। चतुर्दशी तिथि में अगर कोई जन्म लेता है तो क्रोधी होता है, पर स्त्री, धन का लोलुप और हतोत्साही। अमावस्या में अगर कोई जन्म लेता है तो आशावान, पिता और देवता के अर्चन पूजन में निरत होता है। पूर्णिमा तिथि में अगर कोई जन्म लेता है जातक धनवान होता है, कुशल की जैसी कीर्ति होती है, वृद्धि करने वाला होता है। ये तिथि का फल होता है, तिथि का परिणाम है। तो ये पहली बात हमने तिथि का क्या होता है, पहली तिथि में अगर जन्म लेता है उससे क्या होता है, इसका फल क्या होता है, ये हमने समझने का प्रयास किया। पंचांग परिचय में हमने तिथि का फल को हमने समझने का प्रयास किया। इसमें पंचांग
के अंदर जो हम पहले जो तिथि है, तिथि क्या कहते हैं वो हमने नहीं समझा, तिथि का फल क्या होता है ये हमने समझा। तिथि क्या है ये हमने पहले प्रथम वर्ष में समझ लिया है। अब दूसरा आता है पंचांग का दूसरा हिस्सा, वार। दूसरा अंग आता है वह है वार। वार हम कहते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये वार है क्या? देखो यहां पर हमें इसको समझना है, और समझ में जब तक ना आए तब तक हमें प्रश्न करना है। और जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मानना हो जाएगा, और मानने से काम चलने वाला नहीं। क्रांति के लिए, शिक्षा में क्रांति के लिए, ज्योतिष में क्रांति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा। वार कहते हैं सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार कहने से काम नहीं चलने वाला। वार है क्या, और साथ ही वार क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं। हम यहाँ पर वार के बारे में बात करेंगे। हमने पंचांग के बारे में पहले बात कर लिया, तो यहाँ पर फल के बारे में बात करेंगे। आइए दूसरे प्रक्रम, दूसरा अंग वार को समझिए। रविवार पर कोई ज्यादातर जन्म लेता है तो केश और नेत्र भूरे होते हैं। अब देखो किसी का रंग काला होगा, गोरा होगा, ये भी सब इसका क्या है, सुनिश्चित है। कोई व्यक्ति कर्कश बोलने वाला होगा, उसका स्वभाव कैसा है वो भी सुनिश्चित है। उसको समझने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य जगत में, इसेंशियल जगत है वहां पर प्रवेश करना पड़ेगा। क्या वजह रही होगी कि ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो गया, क्यों। कोई व्यक्ति कोई जातक जानना चाहता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इतना क्रोधी क्यों हूं, मैं इतना आलसी क्यों हूं, मेरा शरीर का रंग काला ही क्यों है, या मेरी वाणी इतनी कठोरता क्यों बोलती है, कठोर क्यों बोलती है, ये मेरा स्वभाव ऐसा क्या है, मेरा चरित्र ऐसा क्या। अगर कोई जातक अगर आगे से बढ़ना चाहता है, इसको समझना चाहता है, तो उसको समझ सकता है, अगर वो जिज्ञासा करे तो। रविवार को जन्म लेता है कोई जातक, केश और नेत्र भूरे होते हैं, मानी और धनिक होता है। सोमवार के दिन अगर कोई जन्म लेता है तो जातक कामातुर और कांतिमान शरीर होता है और दयालु होता है। भौमवार अर्थात मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जातक निर्मम, साहसी, विवादित, कार्यतर होता है। अगर कोई बुधवार को जन्म लेता है तो जातक देव द्विज में आस्थावान और मिष्टभाषी होता है। बृहस्पतिवार में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो जातक यज्ञ करता होता है, राजा का प्रिय, गुणी और विख्यात होता है। शुक्रवार को अगर कोई जातक जन्म लेता है तो कृषि उत्पादों में धनिक और सर्वप्रिय और कामुक। शनिवार में कोई जातक जन्म लेता है तो बालक, प्राण, परधन आश्रित, विवादग्रस्त, विद्वेषी, स्वजन विरोधी और उनके मार्ग में अवरोध करने वाला होता है। ये रविवार, सोमवार, मंगलवार को भौमवार बोलते हैं, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये क्या है इसका वार का फल। तीसरा चरण आता है, तीसरा अंग है नक्षत्र फल। अश्विनी नक्षत्र में कोई जन्म लेता है तो अति बुद्धिमान होता है, धनिक, विनयी, बुद्धिमान, यशस्वी, सुखी और होता है। भरणी में नक्ष उत्पन्न जातक विकल, पराई स्थिति में अनुरक्त होता है, कृतघ्न होता है, क्रूर मना होता है। जिसका जन्म नक्षत्र अगर कृतिका हो, अश्विनी, भरणी, कृतिका तीसरा नक्षत्र में जन्म होता है तो वो तेजस्वी, राजा के समान बुद्धिमान, विद्वान होता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला कोई जातक होता है तो वह कुशांग होता है, पर स्त्रीगामी होता है। इसी क्रम में मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेता है तो सौम्य स्वभाव का होता है, वक्र दृष्टि, कामातुर और रोगी होता है। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेगा कोई जातक तो निर्धन, चंचलमती, बलवान, नीचकर्मी। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई जातक जन्म लेता है तो मूड, जड़मती, धन, बल संपन्न, वित्व, शक्त युक्त और कामातुर। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई जन्म, जिसका नक्षत्र अगर पुष्य नक्षत्र है, जिसका जब जन्म ले रहे थे उसमें पुष्य नक्षत्र उग रहा था। पुष्य नक्षत्र मतलब क्या है, पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्र तारों का समूह जो है, यानी कि
पुष्य रूपी जो तारों का जो समूह है उस समय जो उग रहा था, जैसे सूर्य उगता है ऐसे उस समय वो जो आ रहे थे, मतलब उग रहे थे, मतलब जिस समय जब वो जातक जन्म लिया था उस समय वो तारे भी उग रहे थे, यानी कि वो तारों का समूह उग रहा था, वो आ रहा था। उसमें मतलब क्या, उसमें उसका पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र मतलब यही होता है कि जैसे सूर्य उगता है ढलता है, उगता है ढलता है, ऐसे ही जो हम नक्षत्र कह रहे हैं, नक्षत्र तारों के समूह भी, अब एक सूर्य अगर उगता है तो ढलता है, ऐसे ही अन्य सूर्य भी तो हैं, और अन्य सूर्य भी क्या है, उगते हैं और ढलते हैं। लेकिन हम जो नक्षत्र कहते हैं तो समूह को कहते हैं सूर्यों का, तो सूर्य के समूह जो नक्षत्र है वही, अगर वो पुष्य नक्षत्र, हमने नाम दिया 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें तारों का समूह जो नक्षत्र हम कह रहे हैं, तारों के समूह को हम कह रहे हैं, तो वो भी क्या होते हैं, समूह में अगर उगते हैं तो समूह से उग रहा होता है जन्म के समय। तो जैसे किसी व्यक्ति का अगर पुष्य जिसमें जन्म हो रहा था उसमें पुष्य नक्षत्र का जो समूह है, तारों का जो समूह है वो उग रहा था, तो उसका परिणाम क्या होगा, तो उस पुष्य नक्षत्र में क्या परिणाम होगा, उसमें जातक जो होता है देव और द्विज का भक्त होता है, अति बुद्धिमान होता है, राजा का प्रिय और स्वजनों और बंधुओं बांधों से युक्त होता है। आश्लेषा में आएगा तो व्यक्ति क्रूर, कृतघ्न, क्रोधी, दुराचारी होगा। मगा नक्षत्र में आएगा अभिमानी होगा, पुण्यात्मा, स्त्री के वशीभूत होगा, मान धन से युक्त होगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा जातक चंचल मन होगा, दुष्कर्मरत होगा, त्यागी और अतिकामी होगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेगा तो व्यक्ति भोगयुक्त, अभिमानी, कृतज्ञ और अभिमानी और बुद्धि संपन्न होगा। इसी प्रकार हस्त नक्षत्र में जन्म लेगा तो जातक काम धर्म में लीन, बुद्धिमान, परोपकारी, धनी होगा। चित्रा नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है, गोपनीय रखने वाला, मान युक्त, पर स्त्री में रत होता है। इसी क्रम में स्वाति नक्षत्र में जातक देव द्विज भक्त, सांसारिक भोगों से युक्त और मंद बुद्धि होता है। विशाखा नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है, घमंडी होता है, स्त्री के वश रहने वाला होता है, अत्यंत क्रोधी होता है। ये क्या है, विशाखा, ये नक्षत्र का फल है। इसी क्रम में अगले क्रम में आता है अनुराधा नक्षत्र। प्रियभाषी, धनिक, सुखी, पूजनीय, यशस्वी और वैभव संपन्न होता है। ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मा जाता क्रोधी, पर स्त्री में आसक्त होता है, वैभवशाली और धार्मिक होता है। मूल नक्षत्र में जन्मे वाला जातक वाक चतुर, अविश्वसनीय, धूर्त, कृतज्ञ और धनवान होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है तो उसका विकृत चरित्र होता है, मान युक्त होता है, सुख संपन्न और शांत बुद्धि का व्यक्ति होता है। इसी क्रम में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मान्य, शांत, गुणवान, सुखी, धनी और विद्वान होता है, धनिक, विद्वान होता है। श्रवण नक्षत्र में कोई अगर जातक जन्म लेता है, द्विज, देशभक्त, राजा, धनी, धर्मानुरागी। धनिष्ठ नक्षत्र में जन्म लेगा तो व्यक्ति आशावान, धनिक होगा। कंठ और उरु प्रदेश स्थूल होते हैं। शतविशाखा नक्षत्र में कोई जन्म लेगा तो व्यक्ति काल को जानने वाला, शांत चित्त, अल्पभोजी और साहसी होता है। इसी क्रम में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है तो शौर्ययुक्त हो, वजन वक्ता, धूर्त, वीरू और मृदु स्वभाव का होता है। पूर्व भाद्रपद का अगर कोई नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसका फल ये होता है। इसी क्रम में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में कोई जन्म लेता है तो सात्विक वृत्ति का होता है, त्यागी, धनवान, विद्वान होता है। रेवती नक्षत्र में कोई जन्म लेता है तो उसकी जंगाएं लांछन युक्त होती हैं, कामोत्तर होता है, सुदर्शन, राजमंत्री, स्त्री और पुत्रों से युक्त होता है, धीर और वैभव संपन्न होता है। चंद्रमा और सूर्य के योग विश्व कम्ब नामक कुल 27 योग होते हैं और 27 नक्षत्र भी होते हैं। अब योग को अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, उससे पहले एक बात हम समझिए। हम यहां पर फल की बात कर रहे हैं। फल का मतलब परिणाम। परिणाम 3 तल पर होता है, प्रकृति के 3 गुण पर। अच्छा होगा, बुरा होगा, न अच्छाई न बुराई। गुण, दुर्गुण और निर्गुण 3 चीज होते हैं। या तो दुर्गुण होगा, या सगुण होगा, या निर्गुण होगा। प्रकृति के 3 गुणों का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो जो हम फल की हम बात कर रहे हैं, या तो निर्गुण होगा, या तो बुराई होगी, या सगुण होगा, अच्छाई होगी, या निर्गुण होगा, न अच्छाई होगा न बुराई होगा। और हमारा जो तल होता है, हम अच्छाई को ले लेते हैं, बुराई को नकारते हैं। फल ख्याल रहे, फल को समझने के लिए, परिणाम को समझने के लिए हमें 3 गुणों का हमें ख्याल हमेशा रहना चाहिए। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। पहला गुण को हम बोलते हैं रज, दूसरे गुण को बोलते हैं सत्व, तीसरे गुण को बोलते हैं तम। मध्य में सतो गुण होता है।
पहले में रज गुण होता है, मध्य में सत्व गुण और बाद में तम गुण होता है। और हमारा गुण हमें ख्याल क्या है, हम रजोगुण प्रधानी होते हैं। हम रज मतलब जो अच्छाई होते हैं उसको हम बड़ा जोर देते हैं, यार क्या पदवान है यार, क्या बोलता है, मजा आ गया। और जैसे बुराई होगी, यार क्या धूर्त है यार, नालायक है, समझ में नहीं आता है ये। लेकिन तीसरा गुण का हमें ख्याल नहीं है, निर्गुण का हमें ख्याल नहीं है। सगुण, दुर्गुण, तीसरा निर्गुण भी होता है, जो न सगुणी होता है नहीं दुर्गुणी होता है। तो ये तीसरे गुण को हमें समझना है। और जो व्यक्ति तीसरे गुण को समझ लेता है वो व्यक्ति हो जाता है साधु। और जो व्यक्ति तीनों गुण को सद लेता है वो हो जाता है संत। तो साधु और संत में यही अंतर है। तो साधु और संत हम कहने से नहीं, जो प्रकृति के गुणों को जो समझ जाता है, जो ख्याल हो जाता है वो साधु। कोई बाहरी कपड़ों पहनने से साधु संत नहीं होता है। महत्व है, लेकिन जब तक कि अंतस और आचरण हमारा परिवर्तन न हो, व्यवहार हमारा परिवर्तन न हो, तब तक, या प्रकृति गुणों का जब तक हमें ख्याल न रहो, तब तक न कोई साधु, तब न कोई संत। संत तभी होता है जब हम प्रकृति के, हम क्योंकि एक गुण पर तो हम होते ही हैं, अच्छाई पर हम जोड़ देते हैं। बस क्या अच्छा, क्या भला आदमी है यार, बहुत बड़ा नाम रोशन कर रहा है, क्या है नाम रोशन कर रहा है, बल्लू पकड़ा है मैंने, बल्लू में नाम रोशन कर रहा हूँ। क्या है यार, क्या बड़ा है, मजा आ गया इसके में, क्या चीज है यार, क्या क्वालिटी है, वाह वाह वाह। तो ये हम अच्छाई पर जोर हम देते हैं। ये तो हुआ एक प्रकृति का एक गुण, यानी कि प्रकृति का एक स्तर रहा, एक कल हुआ। अब जैसे ही उसी व्यक्ति में अगर हमें दोनों गुण देखता है, बड़ा धूर्त है, नालायक है कहेंगे, तो ये दूसरा गुण। इंसान, शैतान और भगवान, ये तीनों व्यक्ति के अंदर है, ख्याल नहीं। जो हम तीन गुण हमने कहा, तीन जो हमने सतो गुण का हमने कहा, तो सतो गुण से व्यक्ति भगवान बनता है, रज गुण से व्यक्ति इंसान बनता है, और तम गुण प्रधान होने से व्यक्ति शैतान बनता है। तो शैतान, इंसान और भगवान व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति में मौजूद है। अब हमारी दृष्टि क्या है? शैतान देखने की दृष्टि हमारी है, हमारे दर्शन करने की दृष्टि, हमारे देखने की, अर्थात दर्शन करना, हमारा जो तरीका है वो हम शैतान की करते हैं, भगवान की करते हैं, या इंसान की करते हैं। ये हमारे ऊपर बात है, दृष्टि का भेद है, लेकिन है तीनों उसमें। अब वो प्रधान क्या है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो प्रकृति का तीन गुण। तो हम फल की हम यहाँ पर बात करें तो फल में क्या होगा? या तो इंसान जैसे की बात, गुण की बात हो रही होगी, या शैतान जैसे गुण की बात हो रही होगी, या भगवान जैसे गुण की बात हो रही होगी। सगुण गुण की बात हो रही होगी, दुर्गुण के जैसी गुण की बात हो रही होगी, और निर्गुण की बात हो रही होगी। और जो व्यक्ति जब इन तीन गुणों से अतीत हो जाता है, यानी कि संत बन जाता है, तो वो संत ही व्यक्ति क्या है, जो मनु बन जाता है, वही व्यक्ति आगे फिर ब्रह्म जगत में, अध्यात्म जगत में की ओर यात्रा करने के योग्य व्यक्ति हो चुका है। क्योंकि प्रकृति पर ही पूर्ण बात नहीं है, आगे फिर अध्यात्म जगत होता है, ये हमें ख्याल नहीं। फिर केंद्र की ओर वो जा रहा है, परिधि की ओर नहीं, उसका रुख कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर यात्रा है, जो संत बन चुका है। तो ये हमें ख्याल नहीं। तो ख्याल नहीं, वस्तुओं का अपना है, लेकिन वस्तुओं से ही हो जाना, अंतस और आचरण में परिवर्तन न होना, बाहरी हमने अपने बाह्य आइटम हमने बना दिया, तो उससे कोई न साधु होता है, न कोई संत होता है, इंसान भी नहीं होता है। शरीर हो लेकिन इंसानियत अगर हमारे पास नहीं है, तो फिर तो वही हमारी, अगर इंसानियत जो हमारे अंदर जो गुण है, जो इंसान होने की जो हमारा गुण है, उस गुण को अगर हम नहीं कर रहे हैं, कहते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जो कोई व्यक्ति बड़ा घर में उसका जन्म हो चुका है और उसके काम बड़े जैसे नहीं हो रहे, और मनुष्य का जन्म लेना एक बहुत बड़ा
सुनहरा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है भगवान बनने की, भगवत्ता को प्राप्त करने की, मोक्ष की, मुक्ति की, निर्वाण की, महानिर्वाण की प्राप्त करने का एक अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर है। गवा रहे हैं, तुम ना समझें। तो ये फल हम कह रहे हैं, तो फल के लिए 3 गुण, और 3 गुण से आगे त्रिगुणातीत भी होता है, वो ब्रह्म जगत होता है। अध्यात्म को हम प्राप्त, और अध्यात्म जगत में हम जब प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात जब हम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो भक्ति के बाद भी आगे भक्त को भी क्या करना पड़ता है, समर्पण कर देना होता है उस शून्य में होने के लिए। तो जहां भक्ति भक्त न रहे, भगवान बन जाए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए 3 गुण में ख्याल रखा। अब 3 हमने बात करी, पहला हमने तिथि करा, दूसरा वार का फल, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग की हम बात करते हैं। तो योग कितने हैं, 27, और 27 योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है उनका मिलन। हम जो योग कहते हैं वो योग, आम भाषा में जो हम योग कर रहे हैं वो योग की बात नहीं हो रही, ख्याल है। योग मतलब होता है मिलना जुड़ना, यानी कि क्या है, चंद्रमा और सूर्य के मिलन से जो बनता है वो कितने मिलन होता है, कितने योग बनते हैं, वो 27 योग बनते हैं। और जो आम तरह हम कहते हैं योग कर रहा है, कहते हैं वो योग नहीं है। योग तो ध्यान स्थित में हम जब जुड़ जाते हैं से, उसका नाम है योग, उसका नाम मिलना, वो योग है। अब व्यायाम कर रहे हैं, योग है। योग का मतलब होता है कि अस्तित्व से जुड़ना, योग का मतलब होता है जोड़, या अस्तित्व से जुड़े हुए का ख्याल में आना, ये कहें तो और उचित रहेगा। योग का मतलब होना कि अस्तित्व से हम जुड़े ही हैं लेकिन हमें ख्याल नहीं है, लेकिन जैसे हमें ख्याल में आ गया, अर्थात ध्यान में हमें ख्याल आ सकता है कि हम योग अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, उसका ख्याल आना, उसका स्मरण का नाम ही योग होता है, उसका नाम ही जुड़े हुए का ख्याल आना, उसका नाम ही ध्यान है। तो ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के योग से क्या है, 27 योग बनते हैं। 27 उनका 27 बार कुछ जहां पर उनका मिलन होता है उसको हम योग कहते हैं। तो 27 योग होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, एक मध्य में अभिजित नक्षत्र भी होता है, ये हमें ख्याल नहीं, तो योग भी 27 होते हैं। तो योग फल में पहला योग में क्या है, विषकंभ योग होता है पहला। दूसरे में शूल योग हो गया पहला, दूसरा। तीसरे में सिद्धि योग हो गया, चौथा हो गया अतिगण, योग जो बताया है, योग को बताने का प्रयास यहां पर, योग का फल क्या होता है, इसको पहला सूत्र, 2 सूत्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि 8 सूत्र के माध्यम से जो 27 योग हैं उसको बताने का प्रयास हमारा किया गया है। अगर विषकंभ योग होगा तो शत्रुजयी होगा, धन और पशुधन संपन्न होता है। पृथ्वी योग में जन्म लेगा तो जन्म पराई स्त्री के वशीभूत होगा। आयुष्मान योग होगा, आयुष्मान अगर योग में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह दीर्घायु प्राप्त होता है। सौभाग्य योग में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो सुखी और शोभन योग सुखी होगा। शोभन योग में कोई जन्म लेता है तो वह हत्या की प्रवृत्ति से युक्त होगा, भोगी होगा। अधिगण योग में कोई जन्म लेगा तो धनवान सुकर्मा योग होगा। धर्मचारी धृति योग में जन्म लेगा, धृति योग में जन्म लेता तो परिस्थिति से धन से प्राप्त करने वाला होता है। शूल योग में जन्म लेगा तो जातक क्रोधी और कलह। गण योग में जन्म लेगा तो दुराचारी होगा। वृत्ति योग में जन्म लेगा तो विद्वान वक्ता होगा। ध्रुव योग में जन्म लेगा तो अति धनी और व्याघात योग अति धनी होगा। व्याघात योग में जन्म योग जो है उसमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो घातक होता है। हर्षण योग में जन्म लेगा तो यशस्वी होगा, ज्ञान संपन्न होगा। वज्र योग में जन्म लेगा तो धनी काम में आसक्त होगा। सिद्धि योग में जन्म लेगा तो बहुजनों का आश्रयदाता होगा, राजा के सदस्य होगा। व्यतिपात योग में जन्म लेगा तो जन्म जातक में मायावयी होता है। इसी क्रम में अगला योग जो आता है उसमें वार्यान योग उत्पन्न करने पर जातक अति कामासक्त होता है। परिग योग में जन्म लेगा तो जातक विद्वेषक होता है किंतु विद्वान होता है। शिव योग में जन्म लेगा तो शास्त्रज्ञ, शांतचित्र और राजा का पात्र होता है। सिद्धि योग में जन्म लेगा तो जातक धार्मिक और यज्ञ करता होता है।
शादी योग में जन्म लेगा तो आचारवान होगा, शुभ योग में जन्म लेगा तो जातक सुंदर, देही यष्टि, धन संपन्न होगा, कामातुर और कप प्रधान प्रकृति का होता है। इसी क्रम में शुक्ल योग में अगर उत्पन्न होगा तो धर्माचारी, वाक्पटु, क्रोधी, चंचल, विद्वान होगा। ब्रह्म योग में जन्म लेगा तो जन्म व्यक्ति गुप्त धन का स्वामी, त्यागी और विवेकी होता है। ऐनेन्द्र योग में जन्म लेगा तो जातक परोपकारी, सर्वज्ञ, बुद्धि और धन संबंध होगा। वैधृति योग में जन्म लेगा तो जातक मायावी और परनिंदक, बलशाली, त्यागी, बलवान होगा। इस प्रकार से हमने ये समझने का प्रयास 27 योगों को समझा। तो 27 योग कैसे प्रकार से दिए हुए। अगला पंचांग का 5वां अंग है वह कर्ण। कर्णों को हमने समझने का प्रयास किया। कर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। बव कर्ण हो गया, बालव कर्ण हो गया, 7 कर्ण यहाँ पर दिए होते हैं। 7 को अगर पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं, पहला बव कर्ण, बालव, 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3, 4 सूत्र में यहाँ पर कर्णों को, 7 कर्णों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यह बात पूर्ण कर दी। फिर अगला आता है अयन। हमने कहा कि पंचांग में यही चीज नहीं होती, और चीज भी होता है। तो फिर और चीज क्या होता है? अयन होता है। एक संवत्सर को हमने 2 भाग हमने कर रखे हैं। एक को हमने कहा सोमयायन, एक को हमने याम यायन कहा। यानी कि एक संवत्सर में 2 अयन होते हैं, सोमयायन और याम आयन। जिसे हम कहते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन हम कहते हैं, वही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, अपने भ्रमपथ में चलते हुए कर्क राशि में संक्रांति होने पर से मकर संक्रांति के बीच में सूर्य दक्षिणायन में होता है। मकर राशि की संक्रांति के बाद कर्क की संक्रांति पर्यंत सूर्य उत्तरायण होता है। अब उत्तरायण का समय आने वाला है, उत्तरायणी आने वाली है 14 तारीख को, तो वो क्या होगा, सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। तो सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन होता ही हमें ख्याल नहीं। तो उत्तरायण कब होता है? 14 जनवरी को। उसी को हम उत्तरायणी मेला हम कहते हैं। तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो सूर्य उत्तरायण हो चुका है, यानी कि उत्तर की ध्रुव की ओर सूर्य आ चुका है, यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव वहां की ओर। इसी प्रकार से अयन 2 हमने कहा कि सोमयायन और यामायन हम कहते हैं। ऋतु आते हैं, 6 ऋतु होती हैं। पहली ऋतु वृश्चिक और मिथुन के सूर्य को हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। वृश्चिक और मिथुन राशि में अगर सूर्य होगा तो हम ग्रीष्म कहेंगे। तो ख्याल रहे, किसी की राशि वृश्चिक है और मिथुन है, उसमें अगर सूर्य है, उसमें उनका जन्म होता है, तो उनकी राशि के हिसाब से क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो कहेंगे कि कौन सी ऋतु में आपने जन्म लिया। तो कर्क राशि में किसी व्यक्ति की राशि कर्क है, सिंह राशि है, तो उसका ऋतु हमेशा क्या होगी, वर्षा ऋतु होगी। किसी जातक का राशि कन्या तुला है तो वह शरद ऋतु होगी। किसी जातक का जन्म वृश्चिक और धनु है तो उसका हम हेमंत ऋतु होगी। मकर और कुंभ का ऋतु मतलब सीजन, मकर का और कुंभ में किसी जातक का जन्म होता है तो उसका मतलब शिशिर ऋतु होता है। मीन और मेष में होगा तो सूर्य अगर है तो वसंत ऋतु होता है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि 6 ऋतु होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। ये 6 ऋतु होती हैं, 6 सीजन होते हैं। ये हमने समझा। इसी क्रम में अगला प्रक्रम आता है मास फल। मास भी होते हैं पंचांग में, मास महीने भी देखते हैं। तो मास को समझाने का तो यही बात पूर्ण कर ली है। अगला प्रसंग मास है। तो मास में 1-2 सूत्र में समझाया है, 3-4 सूत्र में, 5-6 सूत्र में यहाँ पर समझाया गया है। इस प्रसंगों को यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। बाकी हमने ये पंचांग में बात हमने पिछली पाठशाला में, पिछले स्नातक वर्ष में हमने कर लिया है, इसलिए विस्तार से नहीं। यहाँ पर केवल फल के बारे में बात कर रहे हैं। पक्ष भी होता है, हमने कहा 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण का मतलब काला होता है, शुक्ल मतलब होता है उजाला, प्रकाश, शवीत। तो मतलब जहां पर प्रकाश की अधिकता हो, प्रकाश बढ़ रहा हो, वो शुक्ल, और जहां पर प्रकाश अंधकार की बढ़ोतरी हो रही हो, शुक्ल होता है। तो हमने कहा था कि कृष्ण पक्ष अमावस्या होती है, तो अमावस्या का मतलब होता है अंधकार, और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। यानी कि शुक्ल पक्ष में जब धीरे धीरे प्रकाश बनता है, तो एक जब तिथि चतुर्थी तिथि हो जाती है, उसके बाद जो फिर आगे आगे पूर्णिमा आएगी, तो चंद्रमा में पूर्ण हमको दिखता है। नहीं, प्रकाश पूरा, प्रकाश का बढ़ता हुआ पूरा बढ़ जाता है। चंद्रमा हमें आधा पूर्ण हमें दिखाई देने लगता है। तो ये पक्ष था। सारांश से कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर हमने 5 अंग कहा, तिथिवार नक्षत्र योग करण का। इसके अलावा संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और ग्रहण आदि पंचांगी अंग होते हैं, ख्याल रहे। पंचांग प्रधान अंग को हम तिथिवार नक्षत्र योग करण कहते हैं, इसलिए इसको नाम के पंचांग कहा। जनत्री हम इसको कह सकते हैं। तो मुख्य आते हैं 4-5 अंग यहाँ पर होते हैं, तिथिवार नक्षत्र योग करण होते हैं। तिथि में क्या होता है, यदि किसी जातक का जन्म होता है तो प्रतिवेदा तिथि में तो उद्यमी होगा। फिर यहाँ पर फल देने का प्रयास किया है। अगर द्वितीय में होगा तो क्या होगा, द्वितीय में पहले में उद्यमी पुण्यात्मा, द्वितीय में होगा तो तेजस्वी पशु बल युक्त होगा। तृतीय में जन्म होगा तो पुण्यशाली होगा।
चतुर्थ में जन्म लेने वाला व्यक्ति आशायुक्त चतुर होगा। पंचमी में जन्म लेगा तो वेद और आगम शास्त्रों में निपुण होगा, कामातुर होगा, चंद्र स्वभाव वाला होगा। इसी प्रकार हमने अन्य तिथियों को लेने का प्रयास किया। फिर वार फल के बारे में कहा, रविवार को होगा तो जातक के केश नेत्र भूरे होंगे, मान्य धनिक होगा। सोमवार का जन्म लेगा तो जातक कामातुर क्रांति शरीर वाला होगा। भौमार को जन्म लेगा तो जातक निर्मल साहसी होगा। बुधवार को जन्म लेगा जातक द्विज और द्विज में आस्थावान होगा। बृहस्पति को जन्म लेगा जातक यज्ञकर्ता होगा, राजा का प्रिय होगा, गुणी और विख्यात होगा। शुक्रवार को जन्म लेगा, अगर शुक्रवार में किसी का वार शुक्रवार है तो उसका फल क्या होगा, जातक कृषि उत्पादों में धनिक होगा। कामुक और शनिवार में होगा तो जन्म बालक परान्य परधन आश्रित होगा, विवाद ग्रसित होगा, विदेशी होगा, स्वजन विरोधी होगा। तो ये हमने समझने का प्रयास। फिर इसी प्रकार से हमने नक्षत्र का और करणों का भी हमने फल देखा, ये हमने समझने का प्रयास यहाँ पर करा। तो ये सारांश बात होगी। इसके बाद अंतिम 2 चरण और रह जाते हैं। अंतिम से पहले यानी कि छठा चरण है पारंपरिक शब्दावली। महोद्योगी उद्यमी होता है। सर्वप्रथम सबसे पहले शुभ ग्रह हमने बताया, शुभ ग्रह होते पूर्ण चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये सब शुभ ग्रह होते हैं। पुण्यात्मा मैंने जिसके अच्छे आचरण हो, पुण्यात्मा। आगम शास्त्र सोमवार बुधवार हो गया, शीतांशुवार सोमवार हो गया। अवरोध मैंने बाधा होती है। कृतज्ञ मैंने किए हुए उपकार को भूल जाना। कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर है। धीर सात्विकी मतलब सत्य का आचरण करने वाला, शौर्य युक्त साहसी। तो सात्विक की हमने बात की। तो प्रकृति के पहले हमें क्या करना है, 2 गुणों को हमने साधना है। 2 गुणों को साध लेते हैं तो साधु बन जाएंगे। यानी कि हम अच्छाई और बुराई दोनों को देखने लग जाते हैं। व्यक्ति में इंसान और शैतान दोनों को देखने जाते हैं हम तो साधु बन जाते हैं। और जैसे हम 3 गुणों को देखते हैं उसके अंदर भगवान का भी हम दर्शन करने लग जाते हैं तो वह हो जाता है संत। और जिसने संत में 3 गुणों को जिसने साध दिया संत के आगे फिर क्या होता है, ब्रह्म जगत में फिर भक्त, फिर भगवत्ता, फिर भगवान की ओर प्रवेश करता है। उससे पहले नहीं। प्रकृति की जो त्रिगुणा है उसके अतीत जब हो जाता है तब वो भगवान बन पाता है। तो भगवान भी हमारे अंतस में है, हम लेके ही आए हैं जन्म से। इसके बाद अंतिम चरण आता है निबंधात्मक प्रश्न। 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला है इससे पहले हमने देखा कि बोध प्रश्न के उत्तर जो आगे पूछे गए उनके उत्तर यहाँ पर दिए हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है, सहायक पाठ्य सामग्री, इससे उसको और अच्छा आप तैयार कर सकते हो। निबंधात्मक प्रश्न 2, पंचांग किसे कहते हैं, पंचांग का फल, मास, पक्ष, अयन फल का विस्तार से वर्णन करो। ये 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। इसी क्रम में आइए द्वितीय इकाई की ओर हम प्रवेश करें। द्वितीय इकाई का नाम है भाव स्थित ग्रह का फल। इसमें इकाई की संरचना, प्रस्तावना, उद्देश्य, भाव परिचय, भाव स्थित ग्रहफल, बोध, सारांश, शब्दावली, बोध प्रश्न का उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, सारे पाठ्य सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न ये दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रस्तावना बताया। तीसरा खंड की दूसरी इकाई, इसका नाम भाव स्थित ग्रहफल। यहाँ पर क्या है, द्वादश भाव में स्थित समस्त ग्रहों के शुभ अशुभ फल का विवेचन जिस प्रकार में किया उसको हम भाव स्थित ग्रहफल कहते हैं। अब देखो इन्हें शुभ और अशुभ कहा। शुभ और अशुभ यानी कि साधु की बात। लेकिन यहाँ पर शुभ अशुभ और न शुभी न अशुभी की बात होगी तो वह संत की गुण की बात होगी, यानी कि तीसरे तल की बात होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द्वादश भाव में शुभ और अशुभ, क्योंकि हम आमतौर पर हम क्या होते हैं, हम साधु की स्थिति तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। साधु भी बन पाते नहीं बन पाते, ये भी हमारा ही नहीं के बराबर है। साधु भी नहीं बन पाते हैं, संत तो बात की बात है। साधु भी नहीं बन पाते हैं, संत तो उसकी आगे की यात्रा है। और संत ही नहीं बन पाए तो फिर भगवान कहां से बनेंगे, भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे, भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे। तो द्वादश भाव में यहाँ पर ग्रहों के शुभ और अशुभ फल का हम विवेचन जिस प्रकार में करते हैं उसको हम भाव स्थित ग्रह फल कहते हैं। भाव में मौजूद ग्रहों का परिणाम के बारे में। अब ग्रह के अंतर ग्रह के जो उसका स्वभाव, जो व्यक्तित्व है, उसमें उनका जो शैतान, जो इंसान, जो भगवान के जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से हमारे अंतस में जो इंसान, शैतान और भगवान जो मौजूद है उसको हम देखने का प्रयास उनके माध्यम से करते हैं, इनके ग्रहों के माध्यम से करते हैं जो भाव में स्थित है। अगर ग्रह ये वाला है तो उसके हिसाब से उसका स्वभाव फिर हमारा भी वैसे स्वभाव हो जाता है। तो ये ग्रह जो है एक दर्पण का काम करते हैं, तब ताकि उस समय अपना चेहरा दिख जाए, फेस दिख जाए, अपना मुखड़ा हमें दिख जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है कि अगर पहले स्थान में गरी है, दूसरे स्थान में गरी है तो गवाह कौन होगा, गवाह ये हो जाएगा, दर्पण का काम ये करेगा। यानी कि
जो हमारा जन्म कुंडली जो नक्श हमारा जो नक्श जो मानचित्र बना है, नक्शा जो बना है, उसके हिसाब से हम देखेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में सबूत का काम वो करेगा। और तब जाके उसके अगर हम उसका क्या करेंगे, रूपांतर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ये हमारे पर बात है। तो ये प्रस्तावना बता दें। उद्देश्य में यहाँ पर 1 2 3 4 5 उद्देश्य दिए। भाव क्या होता है, भाव से ग्रह फल का क्या होता है, समस्त ग्रह का 10 भाव में शुभ अशुभ क्या फल होता है, भाव से ग्रह ख्याल रही, शुभ और अशुभ से भी आगे उठो, अच्छाई बुराई से भी आगे बढ़ना है। अच्छाई बुराई के दोनों को समतुल लेने का प्रयास। अच्छाई, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, और बुराई और अच्छाई के मध्य भी कुछ होगा। दृष्टि दर्शन करने का प्रयास करो। देख ही रहो तो देखने की कला भी सीखो, आर्ट से सीखो, कला सीखो। हमें देखने की कला ही नहीं आती है। अगर इंसान उसके अंदर शैतान अगर मौजूद है, अगर उसके अंदर बुराई है तो अच्छाई भी होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उसमें होते हैं। प्रधान उसमें कौन सा गुण दिखा रहा है, वो नाटक करने के लिए कौन सा गुण दिखा रहा हो, भ्रम में डालने के लिए हो सकता है वो तमोगुणी दिखा रहा हो सकता है वो सतोगुणी, हो सकता है वो रजोगुणी दिखा रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि क्या होनी, सम दृष्टि हमारी होनी चाहिए। और जब तक हम प्रकृति के गुणों को नहीं समझेंगे तो फिर ब्रह्म की जगत में प्रवेश कैसे होगा। प्रकृति के गुणों को तो समझें, तब जाकर फिर अंतस जगत की जब हम यात्रा करेंगे तो वहां तो फिर और कुछ इससे और आगे यात्रा होती है बाह्य जगत से। तो भाव स्थित हमने कहा तो 5 उद्देश्य। उसके बाद फिर भाव स्थित ग्रह का फल क्या होता है। अब भाव स्थित कहते हैं स्थान कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये हमने कहा कि 12 स्थान होते हैं। तो उनको क्रम से हम लेने का प्रयास करेंगे। पहले को हम लग्न कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ख्याल रहे, हमने कहा कि ये पहले भाव जो है, पहला भाव हमारा शरीर का, तन का होता है। हमारा तन कैसे है, वो हमारे पहले स्थान, पहले भाव से हमें पता चल जाता है कि आपका शरीर कैसा है। अगर ज्योतिष का अध्ययन करने वाला कोई ज्योतिषविद है, ज्योतिषाचार्य है, वो पहले आपके पहले अगर स्थान पर देखता है उसका तन कैसा है। तो पहले स्थान से हम तन को देखते हैं, शरीर को देखते हैं। दूसरे में स्थान से हम धन को देखते हैं। पहले से तन को, दूसरे से धन को, तीसरे से सहज को, सरल को, सरस को हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना सरस है, कितना सहज है, सरल कितना है। बच्चों की तरह सरल है या नहीं बना, इसका स्वभाव बना नहीं बना, सरल सहज को हम देखते हैं। तीसरे में हमने ये कहा, चौथे में हम सुख को देखते हैं। चौथे से हम क्या देखते हैं, सुख को देखते हैं। पहले हमने शरीर को देखा, दूसरे में धन देखा, तीसरे हमने सहज सरलता हमने देखी कि कितना सरल बना, और चौथे में हम सुख को देखते हैं, इस व्यक्ति सुखी है दुखी है। तो सुख की हम बात कर रहे हो तो समझ में आ रहा है कि सुखी है तो हमारा सुखी है तो फिर दुखी होगा। फिर क्या महात्मा तो है नहीं कि वो शांति को प्राप्त या आनंद को प्राप्त कर ले। अगर सुख को हम देख रहे तो अगर व्यक्ति सुखी है तो व्यक्ति आगे फिर शांति को यात्रा करेगा। तो ये हम चौथे भाव से देखते हैं। 5वें भाव से हम विद्या देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं। 5वें से हमने विद्या देखी। 6ठे से हम देखते हैं रोग कि व्यक्ति को कितना रोगी है। 7वें से हम देखते हैं रोग। 7वें भाव से देखते हैं हम काम को, कितना काम आतुर है, कामातुर है। जो काम शक्ति इसको कितना रूपांतर कर पाया नहीं कर पाया, आता है या नहीं आता, उसकी कला आती नहीं आती है रूपांतर करने की। कि कोई भी ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल इसको रूपांतर कर सकते हैं। ये विज्ञान का सिद्धांत है, ये विज्ञान की दृष्टि है, ये विज्ञान का तथ्य है, टर्म्स है कि किसी भी ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, केवल रूपांतर कर सकते हैं। वही काम को राम की हम जो काम ऊर्जा है उसको राम की ऊर्जा में हमने उसको रूपांतर करने की कला आती ही आती है। ये हम 7वें भाव से देखते हैं, 7वें स्थान से देखते हैं। 8वें से आता है मृत्यु का हमें भाव होता है। 8वें स्थान से मृत्यु हमें देखा जाता है। और मृत्यु करने में तो घबराहट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में ये भी अर्ध अनिवार्य, सेम एसेंशियल जगत की बात है, अर्ध अनिवार्य जगत की बात है। असली बात तो क्या है, अनिवार्य जगत में है। तो 8वें भाव से मृत्यु को देखते हैं। 9वें भाव से हम धर्म को देखते हैं। धर्म मतलब मन की स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्यता, मन का जो हमने स्वास्थ्य जो रूप है, मन की जो हमने परिवर्तन, जो मन का जो हमने जो उपचार हमने किया, ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जो मन जो बनता है उसको हम कहते हैं धर्म। यानी कि मन का स्वास्थ्य जो है वो धर्म है, मन की रुग्णता वो क्या है, माया है, मोह है, ममता है। तो हम धर्म में देखेंगे 9वें से। मृत्यु हमने देखी 8 से। धर्म हमने देखा 9वें भाव से, 9वें स्थान से। 10वें भाव से हमने कर्म देखा, हमारा कर्म कैसा होगा।
कर्म करेंगे नहीं करेंगे, या जी रहेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, किस तरह से कर्म करेंगे, ये हमारे मृत्यु 8वां 9वें भाव से धर्म, 10वें भाव से कर्म को हम देखते हैं। 11वें भाव से हम आय को देखते हैं, 12वें भाव से हम व्यय को देखते हैं। तो ये प्रकार इसका रहा। अब जैसे कहीं भी प्रकरण में आ जाता है तो हमने कहा ज्योतिष को हम कैसे अध्यात्म और कैसे हम इसको विज्ञान बनाएं, ये हमारे ऊपर बात है। अब हम किस पर जोर देते हैं? जैसे हमने कहा कि अध्यात्म, हमने जो अभी प्रसंग बताया, जो हमने कहा कि पहला तन का होता है, दूसरा धन का होता है, तीसरा सहज सरलता का होता है, चौथा सुख का होता है, पांचवा विद्या का, छठा रोग का, सातवां काम का, आठवां मृत्यु का, 9वां धर्म का, 10वां कर्म का, 11वां और 12वां, 11वां आय का, 12वां व्यय का। ये जो हमने कहा ये हमने आध्यात्मिक दृष्टि से हमने कहा। अब यहीं पर अगर हम देखें कि जो 5वां जो भाव है इसमें और भी सामान रखा है, एक जरूरी है कि एक ही चीज रखा है, और चीज भी हम देखते हैं। तो 5वें भाव में हम शुद्ध को भी देखते हैं। तो ये क्या हो गया? ये विज्ञान का जगत की बात हो गई। अध्यात्म स्व यात्रा का, जहां पर हमें स्व यात्रा करनी है तो वहां पर हमें ये हमने दृष्टि बताई, और इसमें और चीजें में हो देखी जाती है। इन स्थान में और सामान्य भी मैंने रखा है कहें तो और चीजें भी इसमें रखी हुई होती है। जैसे हमने कहा 5वें में शुद्ध को देखा जाता है, शुद्ध मैंने पुत्र को देखा जाता है। शादी की तो पुत्र कहां से आ जाएगा? तो अध्यात्म का शब्द निकला। स्व यात्रा मतलब जहां पर अगर आप किसी व्यक्ति ने विवाह नहीं किया है तो अपने आप को देखना है, अध्यात्म बनाना है। ज्योतिष के लोग क्या देखेंगे? इसको इसके 5वें विद्या देखेंगे, शुद्ध को क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे अगर उसने विवाह ही नहीं किया तो ये चीज है। आगे फिर और भी हम और आप जाया देख लेते हैं, पत्नी को देखते हैं 7वें भाव से। अब शादी की कहां से पत्नी देखेंगे? तो ये थोड़ा बाह्य जगत की बात हो जा रही है, अर्थात विज्ञान की बात हो जा रही है। लेकिन मुख्य स्वाध्याय में होता है। स्वाध्याय का मतलब भी होता है कि इसमें अपना क्या चेहरा है। अब शादी बात दूसरी स्थिति है। अब शादी नहीं किया तो जो व्यक्ति ने शादी नहीं किया तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर काम को देखेंगे कि काम जो ऊर्जा था उसका प्रेम में रूपांतर हुआ या उसका राम के रूप में उसका ऊर्जा का रूपांतर हुआ या नहीं हुआ, ये हम देखेंगे। तो ये चीज होती है। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों है। जैसे प्रकार से ब्रह्मांड में 2 हिस्से होते हैं, एक अंतः जगत, एक बाह्य जगत होता है, एक ब्रह्म एक अंड होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी विज्ञान का नाम ही बाह्य जगत की हम बात करते हैं, और अध्यात्म जगत मतलब वही ब्रह्मांड का अंतः जगत की बात करते हैं। 2 ही जगत होते हैं, अंतः जगत और बाह्य जगत, इनर जर्नी और आउटर जर्नी। 2 ही यात्रा होती है, एक अंतर यात्रा, एक बाह्य यात्रा, एक पर एक स्व की ओर। अब इन्हीं को यहाँ पर क्या है, इनके ये जो हम बता रहे हैं लग्न, जो हम कह रहे हैं पहले को हम लग्न भी हम कहते हैं, जो इन भाव में हमने बात कर दी। अब इन्हीं को जो भाव से गिरफ्त वाले उनका ही हमने भाव क्या होता है, भाव कुंडली के जो 12 कोष्टक जो हम कह रहे हैं, जो हमने नीले पेन से दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको ही हम क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। ये भाव कहने का मतलब था कि जिस समय जो हमारा जो साहित्य है, जो हमारी जिस सभ्यता ने जिसको जन्म दिया, ज्योतिष का आविर्भाव हुआ, उस समय वो था हृदय स्थित व्यक्ति था। हृदय से जोड़ने का उसने प्रयास किया। उसने कोष्टक नहीं कहा, उसने भाव कहा, और भाव के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। उसको हृदय से जोड़ा। हमारा जो भी कृति होती है वो हृदय के तल पर होती है, इसलिए इसको हृदय से जोड़ा। और जो मस्तिष्क सोचने वाला कहेगा वो क्या है? भाव क्या होता है? स्थान को, कमरा को, लेकिन जोड़ने का, उसका शब्द जोड़ने का प्रयास ये था कि इसको भी क्या करें? हृदय से लाएं, भाव से लाएं। तो भाव उसका नाम दिया। और भाव सदैव स्थिर मतलब गतिमान नहीं होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाव जो है, कमरा है, वो कमरा तो स्थिर रहेगा ना। उसमें व्यक्ति जो हम, कोई क्लास है, कोई व्यक्ति 7वीं क्लास में पढ़ता है तो क्लास कक्षा तो वही रहेगी, लेकिन उसमें जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो तो परिवर्तन होते रहेंगे। तो जो विद्यार्थी आ रहे जा रहे हैं उसको हम राशि कहते हैं। तो राशि जो है परिवर्तन होती है। तो कितने व्यक्ति उस क्लास में 7वीं क्लास में पढ़े होंगे, कितने आए होंगे, कितने आएंगे, वो चलता रहेगा। यानी कि राशि का चलती रहती है, लेकिन हमारा जो भाव होते हैं वो कक्षा वही स्थिर रहती है। तो वही यहाँ पर भी है कि 12 भाव जो होते हैं, वो जो स्थान जो हम कह रहे हैं वो हमेशा कह रहे हैं स्थिर होते हैं, अचर होते हैं। और जो हमारे राशि होती है वो हमेशा गतिशील। और राशि का मतलब तारे, और तारे गति है करेंगे। और जो मैं जो चक्र कह रहे हैं, चक्र हमने खींच लिया कि कल्पना, हमने मान लिया कि ये चीज है करके चक्र में बना दिया। उसी चक्र में तो घूमेंगे, वही वर्तुल में घूमेंगे, क्योंकि पथ है ना, निश्चित पथ है उनका, इसी पथ में उनको हमेशा घूमना है।
तो इसलिए हमने चक्र नीचे से बना दिया कि ये चक्र में अच्छा हमेशा एक वही वर्तुल चल रहा होगा, वही चलेगा, वही चलेगा, तो उसी के नीचे आएगा ये चीज। तो हमने कहा कि अगर हम नीचे बनाए, ऊपर से कुछ बना, ऊपर समझ की ब्रह्मांड है, तो यहाँ पर तारे घूम रहे हैं, तो नीचे हमने एक चक्र बना दिया, मानसिक कल्पना से हमने चक्र बना दिया, वो चक्र हमेशा वैसे ही रहेगा। लेकिन उसी के अंदर क्या है, जो हमारे ग्रह उपग्रह जो बता रहे हैं, सूर्य बता रहे हैं, उसी ग्रह पथ पर क्या कहते हैं, यात्रा कर रही है, उनका पथ निश्चित है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, भाव में परिवर्तन नहीं होता, मतलब कोई वो गतिशील नहीं होते हैं। हमारे राशि गतिशील होते हैं, राशि मतलब तारे निरंतर गति कर रहे हैं, वो गति करते हैं। तो ये हमने दो चीज देखा। तो द्वादश भाव में ग्रहों का फल भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ये हमने समझा। सूर्य ग्रहों का भावस्थ फल हम जानते हैं। तो इसलिए पहले को हम कहते हैं कि लग्न जो है, अब जो हमने कहा कि जो हम 12 स्थान कह रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें वहां पर सूर्य क्या होता है, सूर्य का फल क्या होगा। अगर यहाँ पर पहले स्थान में अगर सूर्य बैठा तो उसका क्या फल होगा, ये बताने का प्रयास यहाँ पर पहले सूत्र दूसरे सूत्र में समझाने का प्रयास। अगर वही लग्न में अगर क्या है, पहले स्थान पर अगर क्या हो जाए, चंद्रमा अगर आ जाए तो क्या होगा उसका फल, इसको दूसरे सूत्र से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगर इसी लग्न में इनके पहले स्थान में, जिससे हम तन को देख रहे हैं, इसी में अगर क्या हो जाए, अगर भौम हो जाए, यानी कि मंगल हो जाए, बुध हो जाए, बृहस्पति हो जाए और शुक्र हो जाए इसी स्थान में, तो उसका क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, इनको समझाने के लिए यहाँ पर दो सूत्र से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगर इसी में क्या हो जाए, अगर लग्न से इनकी जो पहला स्थान है, इसी में अगर क्या हो जाए, शनि अगर हो जाए, एक सूत्र से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है, तो उसका क्या फल होगा। और इसी क्रम में लग्न में अगर राहु और केतु जो 8 9 ग्रह अगर ये आ जाए, तो इनका फल अगर ये पहले स्थान में अगर बैठे तो क्या परिणाम होगा। अब जैसे ये मित्र का हमने बना रखा, तो यहाँ पर क्या है, लग्न में शुक्र ग्रह बैठा है, तो यहाँ पर शुक्र का हम देख लेते हैं। शुक्र में ये कहा था कि लग्न में मंगल बुध और बृहस्पति, शुक्र का फल क्या होगा। मंगल स्थित होगा तो ज्यादा क्रूर होगा, साहसी या अगर चंचल बुद्धि का और रोगी होगा। अगर बुद्ध यहाँ बैठा है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाएगा, विद्याभ्यासी होगा, धनिक होगा, तापसी होगा, अपने धर्म का पालन करने वाला होगा। यदि लग्न में बृहस्पति स्थिर हो तो दीर्घायु, विज्ञानी, धनवान और सुदर्शन होता है। लग्न में यदि शुक्र ग्रह बैठा है, जो हम कह रहे हैं नहीं, जातक का यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा है, जन्म के समय बैठा, मतलब उसमें उदय उग रहा था, वो वाला उसमें ग्रह वो वाला वहां पर आ रहा था, तो उसने चित्र में खींच दिया। जब हम कोई फोटो खींचते तो हमारे उसमें कौन सी स्थिति बनी, अच्छा ये वाली बनी, तो हम खींचते फोटो तो वैसी तस्वीर उतर आती है। ऐसे समय में बना तो उसमें शुक्र ग्रह की गति वहां पर आ रहा था, वो तो शुक्र ग्रह कह रहे हैं। इस स्थान में जो पहले स्थान उसमें क्या था, शुक्र ग्रह वहां पर था। अब शुक्र ग्रह में अगर पहले स्थान में अगर शुक्र ग्रह, तो उससे क्या होगा, जातक कामातुर होता है। पहली बात, पहला उस व्यक्ति का प्रभाव क्या होगा, इधर मित्र का क्या है, शुक्र यहाँ पर है, तो निश्चित वो काम में आतुर होगा, कामातुर होगा। दूसरा, सुंदर शरीर वाला होगा। दूसरा गुण फल, अगर यहाँ पर शुक्र है तो शुक्र के पहले स्थान पर रहने से क्या उसका फल मिलता है, क्या उसका परिणाम होता है। पहली बात कामातुर होगा, दूसरी बात सुंदर शरीर उसका होगा, तीसरा स्त्री पुत्र आदि से सुखी और विद्वान होगा। ये गुण इसमें क्या होता है, इसके फल होता है। इसी प्रकार से हमने अन्य ग्रह की मैंने बात की, ये मित्र की यहाँ पर शुक्र था तो हमने शुक्र की हमने बात कर ली। ऐसे अन्य यहाँ पर 9 ग्रहों के बारे में उनका फल बताया है, अगर पहले स्थान में होता। अब इसी प्रकार से हम दूसरे स्थान में 9 ग्रहों को देखेंगे, तीसरे स्थान में 9 ग्रहों को देखेंगे, चौथे स्थान में 9 ग्रहों को देखेंगे, पांचवें स्थान में फिर 9 ग्रहों को देखेंगे, छठे स्थान में छठे भाव में फिर 9 ग्रहों को देखेंगे, सातवें स्थान 7वें भाव में फिर 9 ग्रहों को देखेंगे, 8वें भाव स्थान में फिर हम क्या करेंगे, 9 ग्रहों को देखेंगे। 9वें स्थान जो है, 9वां स्थान जो 9वां भाव है, उसमें भी 9 ग्रहों को देखेंगे। 10वें स्थान में भी 9 ग्रहों को देखेंगे। 11वें और 12वें स्थान में, 11वें स्थान में भी 9 ग्रहों को देखेंगे, 12वें स्थान में भी 9 ग्रहों को देखेंगे। अब देखो ये हम क्यों देख रहे हैं। अब यहां पर देखें कि हमने कहा कि एक यहां पर शुक्र की स्थिति बन चुकी है, लेकिन हमें जातक नहीं, बहुत सारे मित्रों की हमें जातक की हमें बात करनी है। किसी का शुक्र होगा तो किसी का हमारे बुध भी हो सकता है, किसी का सूर्य भी हो सकता है। होंगे 9 ग्रह, जिसमें वो सभ्यता ने बनाई थी उसमें 9 ग्रह थे, तो होंगे तो 9 ग्रह, होंगे 9 ग्रह, या आगे जितने भी हम खोज करेंगे इसके आगे जो भी ग्रह, तो वही ग्रह होंगे सभी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर शुक्र हम कह रहे हैं, तो शुक्र, अब शुक्र का तो हमें समझना ही है। अब जुड़ने की सबका शुक्र हो, ये नहीं हो सकता, किसी का सूर्य भी हो सकता है, किसी का चंद्रमा भी हो सकता है, किसी का मंगल भी हो सकता है पहले लग्न में, पहले स्थान में। इसी प्रकार से किसी दूसरे स्थान में भी 9 ग्रह को, तीसरे भी 9, चौथे भी 9, पांचवें भी, छठे भी, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भी हमें 9 ग्रह को देखना है, फिर उनका फल क्या होता है इसको हमें देखना है। तो ये हमने क्या कर रहे हैं, इकाई दूसरे में भाव स्थित ग्रह का फल हम देख रहे हैं।
तो ये हमें समझना है कि भाव में अगर स्थित कोई ग्रह होता है, पहले में देखा, पहले में हमने स्थान पर हमने 9 ग्रहों को देखा, ऐसे दूसरा स्थान जो उसमें भी 9 ग्रहों को देखेंगे, तीसरे स्थान में भी जो उनके भी 9 ग्रहों को देखेंगे, उनका फल क्या होगा उसको देखेंगे, चौथे भाव में भी 9 ग्रह का फल देखेंगे, पांचवें भी 9 ग्रह का फल देखेंगे, छठे भाव में भी 9 ग्रह का फल देखेंगे, सातवें भाव में भी 9 ग्रह का फल देखेंगे, आठवें भाव में भी 9 ग्रह का फल देखेंगे, 9वें भाव में 10वें और 11वें 12वें भाव में 9 ग्रहों का फल हम देखेंगे। तो पहले हमने लग्न को हमने देख लिया, इसी प्रकार से दूसरा होगा। अब देखिए दूसरे भाव में देखें, ये अब जो हम कह रहे हैं इसको यहाँ पर कैसे दिया है, यहाँ पर देखें मैं कितनी बातों को, उस बातों को समझाने के लिए हमने कितनी बातें हमें यहाँ पर ख्याल रखनी है। अब आए हैं दूसरे भाव में, दूसरे भाव में स्थित ग्रह का फल, यानी कि ये वाला भाव, यानी कि पहला हमारा क्या था तन का, दूसरा हमारा धन का। धन के लिए पहला जातक के यहाँ पर कुछ बातें समझाते हैं कि सूर्य जो है द्वितीय भाव में अगर स्थित होता है तो पहली बात, यानी कि यहाँ पर अगर सूर्य होता है तो क्या होता है, जातक त्यागी, शत्रुओं के प्रति विनम्र वाचाल होता है। अगर चंद्रमा अगर दूसरी में, अगर यहाँ पर चंद्रमा अगर बैठ जाए तो क्या होगा, जातक कामातुर, सुंदर और कांतिविद और शरीरधारी, मिष्टभाषी होगा, बुद्धि और विद्या में संपन्न होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें बता रहे हैं कि जातकाभरण के अनुसार यहाँ पर इसी को बताने का प्रयास किया है कि अगर सूर्य और चंद्रमा अगर हैं दूसरे भाव में, दूसरे स्थान में बैठे हैं, तो उसको यहाँ पर जातकाभरण के अनुसार और श्रावली के अनुसार, यानी कि 2 मित्रों ने अपनी दृष्टि है उसके हिसाब से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है, बताने का प्रयास सूत्र के माध्यम से किया गया है। अब सूत्र क्या है उसके बाद हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए, तो हमने दो ग्रहों की हमने बात कर ली है, यानी कि पहले में अगर पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, यानी कि धन के स्थान में अगर क्या हो, अगर सूर्य बैठ जाए तो क्या होगा, अगर दूसरे स्थान में जो धन का जो भाग, धन का जो है डिपार्टमेंट जो भाग है, अगर इसमें चंद्रमा बैठ जाए तो उसका फल क्या होगा। इसी क्रम में अब हम भौमवार यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का फल हम देखेंगे, अगर यहाँ बैठ जाए। अब इस मित्र का क्या है, यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल बैठा है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये हमें ख्याल रहे, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल ग्रह बैठा था, तीसरे भाव में देखेंगे हम। फिर दूसरे भाव में शनि और राहु केतु का फल देखेंगे, तो उसको भी समझाने का यहाँ पर किया गया है। तीसरा भाव आ गया, तो यहीं पर आप तीसरे भाव में, तीसरे स्थान में चलें, तो तीसरे स्थान में क्या हो, सूर्य, चंद्र और भौम आ गया, यानी कि तीसरे भाव में क्या है, मंगल बैठा है, यानी कि मंगल उसमें आया था, चल रहा था गति में, उसमें जब जतरा हमने किया तो उसमें वहां पर मंगल वहां पर था तीसरे स्थान पर, तीसरे भाव में। अब तीसरे में अगर सूर्य इनने एक साथ दे दिया, सूर्य, चंद्रमा और मंगल का और बुध का, इन चारों ग्रहों का एक साथ फल इन्हें एक साथ बता दिया है, तो क्या होगा, यहां पर इन्हें तीसरे भाव में सूर्य का बताया, चंद्रमा का बताया, तीसरे भाव में अगर मंगल हो तो मंगल का बताया। अब मंगल की हमें बात समझ गई, हमारे क्या है, मित्र का क्या है, जातक का क्या है, मंगल यहाँ पर है, तो मंगल में क्या होगा, जातक विख्यात होगा, अत्यंत पराक्रमी और वंचक होगा, ये यहाँ पर बताइए, अगर मंगल में अगर होता तो मंगल में क्या होगा, विख्यात होगा, अत्यंत पराक्रमी और वाचाल वंचक होगा, तो पराक्रमी और विख्यात यहाँ पर होता है, ये तीसरे भाव में यहाँ पर मंगल बैठा है, तीसरे भाव में। इसी प्रकार से शुक्र, शनि, राहु केतु का फल यहाँ पर दिया गया है। अब हम चौथे भाव में आते हैं, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ख्याल रहे हमें वही करना है, चौथे भाव में वही 9 ग्रहों में देखना है, फिर पांचवें भाव में वही 9 ग्रह देखना है। अब हमें छठे भाव में देखना है कि छठा भाव में केतु यहाँ पर बैठा है, तो केतु हमें देखना है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चौथे का हमने कहा सूर्य, चंद्र, भौम, बुध का फल देखना है, यहाँ से प्रारंभ, यहाँ पूर्ण, बृहस्पति और शुक्र का फल, यहाँ बात पूर्ण, यहाँ पूर्ण हो गई। इसी प्रकार से शनि, राहु, केतु का फल यहाँ से प्रारंभ होता है और ये बात यहाँ पूर्ण कर देते हैं। इसी बात पांचवें में भी कोई ग्रह नहीं है, तो शनि में देख लेंगे, पांचवें में सूर्य, चंद्रमा का फल आ गया, तो यहाँ से यहाँ पूर्ण हो जाएगी। फिर मंगल, बुध का आएगा, तो यहाँ से बात पूर्ण होगी, यहाँ पूर्ण हो जाएगी। फिर बृहस्पति, शुक्र का फल आएगा, तो यहाँ पूर्ण हो जाएगी। फिर शनि, राहु, केतु का फल यहाँ पूर्ण से यहाँ पर बात पूर्ण हो जाएगी। छठे भाव में यहाँ पर क्या है, केतु है, इसको हम देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा का फल क्या होगा, यहाँ पर सूत्र के माध्यम से दिया है, पूर्ण होगी बात। मंगल और बुध का दिया है, उनका क्या, अगर वहां पर छठे भाव में अगर मंगल और बुध बैठा है तो उसका क्या परिणाम होगा, ये समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में फिर बृहस्पति, शुक्र और शनि का आएगा, शुक्र और शनि का, तो इसका फल यहाँ पर क्या होगा, राहु और केतु का फल, यानी कि यहाँ पर क्या है, केतु है, तो केतु को हम देख लेते हैं। राहु और केतु एक साथ दिया है। छठे भाव में राहु के बारे में बताया है। छठे भाव में अगर केतु हो तो क्या होता है, जातक स्वजनों और बंधुओं और बांधवों का प्रेमी होता है, गुणों में से विख्यात और उदार और विद्वान और यशस्वी होता है। ये यहाँ पर जो छठे भाव में केतु है, ये उसका फल होता है। इसी क्रम में सप्तम भाव में हो गए, देखेंगे सप्तम भाव में यहाँ पर कोई नहीं है, आठवें भाव में कोई है, 9वें भाव में हमें जाना है।
तो इसी प्रकार से हम फिर बृहस्पति देखेंगे, फिर बृहस्पति शुक्र शनि फल, बृहस्पति शुक्र शनि राहु का फल देखेंगे, फिर केतु का देखेंगे, फिर अष्टम भाव में आएंगे, अष्टम भाव नहीं है, अष्टम भाव में हम यहाँ पर चंद्र का फल देखेंगे, सूर्य चंद्रमा एक साथ देखेंगे, फिर मंगल बुध का फल देखेंगे, इसी क्रम में बृहस्पति शुक्र शनि राहु का फल देखेंगे। इसके बाद नवे भाव में, नवे भाव में यहाँ पर गुरु और शनि है, तो नवे में यहाँ पर सूर्य को हम देख रहे हैं, उसके बाद चंद्रमा को हम देख रहे हैं, उसके बाद हम मंगल को देख रहे हैं, उसका हम बुध को देख रहे हैं, उसका फिर बृहस्पति शुक्र शनि राहु का फल हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बृहस्पति भी है और शनि भी है, यानी कि दोनों चीज यहाँ पर है। बृहस्पति और शनि क्या है यहाँ पर, ये नवे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्या होता है बृहस्पति और शनि का क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। बृहस्पति और शनि नवम भाव में बृहस्पति अगर स्थित हो तो जातक ज्ञानी होता है, धार्मिक होता है, राजमंत्री होता है। नवे भाव अगर शुक्र होगा तो जातक विद्वान, यहाँ पर तो है तो नहीं है, यहाँ पर क्या है शनि है, तो हमने अगर भाव में बृहस्पति है तो ज्ञानी और धार्मिक होता है, ये हमने समझ ली क्योंकि यहाँ पर गुरु था। दूसरा अगर यहाँ पर शनि है, नहीं कि यहाँ पर शुक्र यहाँ पर नहीं है, शुक्र तो यहाँ पर है इसी जातक की जो जन्म कुंडली है, तो शुक्र कहाँ पर है, जातक विद्वान, धनिक, स्त्री और पुत्र आदि विभव संपन्न होता है। यहाँ पर नवे भाव में हम कह रहे हैं कि शनि अगर होता है तो शनि क्या होता है, रणभूमि में ख्याति अर्जन करने वाला, स्त्री सुख से हीन धनवान होता है। और राहु अगर होगा तो जातक धर्म के बारे में बात हमारी की गई है। फिर केतु के बारे में बात की गई सूत्र से। फिर आज दशम भाव आता है, दशम भाव में कोई नहीं है, 11 भाव में कोई नहीं, 12 भाव में है। तो ये यहाँ पर सूर्य चंद्रमा फल दिया, फिर मंगल बुध का फल दिया, बृहस्पति शुक्र का फल दिया 10वें भाव में। इसी क्रम में अगला क्रम में शनि राहु का फल दिया। फिर 11 भाव में, 11 भाव में कोई नहीं है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध का एक साथ दे दिया इनने फल। फिर बृहस्पति शुक्र शनि राहु फल का एक साथ दे दिया इनने, यहाँ पर बात उन्होंने कर ली। अब आता है द्वादश भाव, यानी कि 12वां जो स्थान है। इसमें 12 स्थान में क्या है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, राहु भी है, बुध भी है। ये क्या है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है और राहु भी है, यानी कि राहु भी है और बुध भी है। ये हमें समझना है। सूर्य होगा पहले स्थान में, जातक पुत्रवान होगा, अपंग, धैर्यवान, पतित और यावर होता है। चंद्रमा अगर होगा तो जातक प्रवासी होता है। मंगल यहाँ पर है नहीं क्योंकि मंगल यहाँ पर नहीं है, राहु और बुध है, तो राहु यहाँ पर बुध देखते हैं। बुध क्या होगा अगर यहाँ पर है तो बुध के बारे में यहाँ पर दिया है और इन्हें विस्तार से बात नहीं की है। राहु के बारे में बताया तो राहु अगर होगा तो राहु से होगा तो व्यक्ति शील रहित होगा, शक्तिशाली होगा, विकल और साधु प्रकृति का होगा। ये हमने समझने का प्रयास यहाँ पर किया। अब सारांश बातें यहाँ पर दी गई है। 12 कोष्ठक होते हैं, उनको 12 कुंडली में जो हम ज्ञान करते हैं, जो 12 स्थान होते हैं, जो 12 कोष्ठक होते हैं, 12 जो भवन होते हैं, उनको नाम ही संज्ञा हमने दी है, उनका ही नाम हमने संज्ञा कहा है, नामकरण। इसी प्रकार से हमने कहा पहले को हम तन का, पहले भाव को हम तन का देखते हैं, दूसरा हम धन का देखते हैं, तीसरा हम सरलता को देखते हैं, सरलता को हम देखते हैं, व्यक्ति सरल कितना सहज कितना सरल है उसको देखते हैं। चौथे भाव में हम देखते हैं कि वो सुख को प्राप्त करेगा नहीं करेगा, सुख को। 5वें में विद्या को देखते हैं। 6ठे में, 6ठे भाव जो है, पहले भाव हमने कहा कि तन का है, दूसरा धन का है, तीसरा सुख का है। तन का, धन का, सुख का। उसके बाद तन का, धन का, सुख का। तन का, धन का, सुख का हो गया। तन का, धन का, सहज का, सुख का। 5वें फिर विद्या का, 5वें विद्या का, 6ठे में रोग का, 7वें में काम का, 8वें में मृत्यु का, 9वें में, 9वें भाव में धर्म का, 10वें भाव में कर्म का, 11वें भाव में आय का, 12वें भाव में व्यय का। तो मुख्य रूप से ये दिए हैं तन का, धन का, सहरस का, सरल का, सरलता का, सुख का। 5वां जो है विद्या का, 6ठा रोग का, 7वां काम का, 8वां मृत्यु का, 9वां जो है वो धर्म का है, 9वां धर्म का, 10वां कर्म का, 11वां आय का, 12वां व्यय का। ये दिए हुए तो ये क्या है इसके, उसके मुख्य है। और भी इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट विभाग दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये बता रहे हैं। तो ये सारा की बातें यहाँ पर दी गई है, ये बात हमें समझनी है। इसके बाद परमेश्वर शब्दावली दी है। सहज का मतलब होता है तृतीय भाव में, जो सरज हम कह रहे हैं, सरस हम कह रहे हैं, वो तृतीय भाव में देखते हैं।
तन धन सहज को, सरलता को, सुख को, विद्या को हमने देखा, रूप को हम देख रहे हैं, काम को हम देख रहे हैं, मृत्यु को हम देख रहे हैं, कर्म को हम देख रहे हैं, आय और व्यय को हम देख रहे हैं। कि व्यक्ति कितना होगा, यानी कि आठवां उसका धर्म को, उसका कर्म को हम देखते हैं। तो धर्म, कर्म, आय और व्यय, ये चीज है। क्या है एक बार और देखें। पहले भाव को हम तन को, दूसरे हम धन को, तीसरे भाव को हम सहज को, सरलता को, कितना व्यक्ति सहज है। चौथे भाव को हम सुख को देखते हैं, पांचवें भाव से हम विद्या को देखते हैं, छठे भाव से रोग को देखते हैं, सातवें भाव से हम काम को देखते हैं, आठवें भाव से मृत्यु को देखते हैं, नौवें भाव से हम धर्म को, 10वें भाव से कर्म को, 11वें भाव से आय को, 12वें भाव को व्यय से। यह पता होना चाहिए। तो ये वहां पर दिए गए हैं। इसके बाद फिर बहुत प्रश्न दिए गए हैं, संदर्भ सूची दी गई है, सहायक पाठ्य सामग्री, निबंध प्रश्न 3 पूछे गए हैं। पहला लग्न, दूसरा, तीसरा भाव में स्थित जो ग्रह है उसका क्या फल होता है। यानी कि लग्न का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इन तीनों की हमने बात की। तो इनमें भाव अगर कोई स्थित ग्रह है तो उनका क्या फल होता है, पहली प्रश्न ये पूछा। दूसरा पूछा कि चौथा, पांचवा और छठा, चौथा, पांचवा, छठा में अगर क्या है, और कोई ग्रह स्थित है, भाव इन स्थान में, अगर भाव में, अगर इन स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या फल होगा। फिर 7वां, 8वां, 9वां, फिर दिया है 7वां, 8वां, 9वां में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या फल होगा। इसी बात 10वां, 11वां, 12वां में अगर कोई जो स्थान है, भाव है, उसमें कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या फल होगा। इस प्रकार से 3 दिए हैं। इन्हें चौथा प्रश्न नहीं दिया है, चौथा प्रश्न हम खुद बना दें, क्योंकि 9 है। 9 के बाद फिर 10, 11, 12, 3 और रह जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी 9वां, 10वां और 11वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव जो है, अगर उसमें कोई ग्रह स्थित है, इस स्थान में कोई ग्रह स्थित है तो उसका फल क्या होगा। तो चौथा प्रश्न ये बन जाएगा। ये हमने समझने का प्रयास इकाई दूसरे में किया। तो कल की इकाई में हम तीसरे खंड के फलादेश निर्णय, जो हम तीसरा खंड में प्रवेश किए हैं, तीसरी इकाई में भावेश फल, और चौथा इकाई में हम द्विग्रादी योग का फल क्या होता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम पाठशाला के भाग 1 में प्रवेश करें। कल हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि हम कहा कि ब्रह्मांड जो होता है 2 होता है। जहां तक प्रकाश जाता है उसको हम ज्ञात कहते हैं, जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसको हम अज्ञात कहते हैं। जहां तक हमें कोई चीज दिखाई देती तो उसको हम, जहां पर हम प्रकाश जा पाता है, जहां पर उजाला होगा वहां पर हम देख पाते हैं। जहां पर प्रकाश ही नहीं जा पाए तो उजाला ही नहीं होगा तो हम कहां से देखेंगे उसको। ऐसे यहाँ पर ब्रह्मांड में भी होता है, जहां तक रोशनी पहुंच पा रही है उसको तो हम, जहां पर उसको हम देख पा रहे हैं, और जहां तक रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, प्रकाश नहीं जा पा रहा है, वो अज्ञात ब्रह्मांड कहलाता है। ऑब्जर्वेशन, हमने जहां तक क्या देख पाया, अन्वेषण कर पाया, उसको हम ज्ञात, और जो हम नहीं कर पाए उसको अज्ञात हम कहते हैं। तो हम कल हमने कहा कि ब्रह्मांड का जो हमारा ज्ञात जो ब्रह्मांड उसका व्यास 10⁸ लाइट ईयर है, और 1 लाइट ईयर है, यानी कि प्रकाश 1 साल में कितना चल सकता है। प्रकाश 1 साल में 9.461, 9.6, यानी कि मीटर की हम बात करें, 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर की हम बात कर रहे हैं। अगर उसको किलोमीटर में करें तो 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर 12, और 6 को हम मिलियन बोलते हैं, 9 को हम बिलियन बोलते हैं, 12 को हम ट्रिलियन बोलते हैं। यानी कि 9 करीब 9.5 ट्रिलियन के करीब क्या है, किलोमीटर, ट्रिलियन किलोमीटर, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर करीब क्या है, प्रकाश 1 साल में गति कर लेता है, इतनी दूरी तय कर लेता है। 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर 1 साल में। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 गुणा 10⁵5 किलोमीटर होता है, तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इतना दूरी करता है। और हम कह रहे हैं ज्ञात ब्रह्मांड कितना है, 10⁸8 लाइट ईयर है, यानी कि 10⁸8 लाइट ईयर को अगर हम क्या करें, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर जो हम कह रहे हैं, ट्रिलियन की 12, यानी कि 10⁻12, यानी कि 10 के पीछे क्या है 12 शून्य है, कितने किलोमीटर, यानी कि 9.5, 9.461 है, 9.461 है, 461 को हम करीब 500 ही मान लेते हैं। यहाँ पर करीब 39 का ही करीब 39 के संख्या का फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम 9.5 कह रहे हैं। तो 9.5 ट्रिलियन
किलोमीटर को अगर हम गुणा कर रहे हैं 10⁸ लाइट ईयर से, तो इतना ब्रह्मांड को हम भी देख पाए हैं। इतना ब्रह्मांड ज्ञात ब्रह्मांड है जहां तक हम प्रकाश को भेज सकते हैं। और प्रकाश ही एक ऐसा वस्तु है जिसको हम सबसे तेज चलती है। 1 सेकंड में 10⁸ मीटर है, 3 और 10⁵ किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है 1 सेकंड में। तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 10 अरब गैलेक्सियां मंदाकिनियां हैं। 100 करोड़, मैंने कहा 100 अरब है। 100 अरब क्या है? गैलेक्सी मंदाकिनियां हैं, इनकी 1000 बिलियन। 100 अरब हम कह रहे हैं कि 100 अरब क्या है? गैलेक्सियां मंदाकिनियां हैं, तो मतलब 1000 बिलियन क्या है? गैलेक्सी अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब या कहें 1000 बिलियन क्या होते हैं? तारे, स्टार्स होते हैं। और हो सकता है इससे ज्यादा ग्रह हो, इससे ज्यादा प्लैनेट, दुगुने भी प्लैनेट हो सकते हैं, या इसका आधा, यानी कि 100 है अरब है तो 50 अरब प्लैनेट ग्रह होते हैं। अब मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह होता है जहां पर धुंधला दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, वही क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। तारों का ऐसा समूह होता है जो धुंधला सा होता है, जिसको हम कहते हैं कि नेबुला, निहारिका हम जिसे कहते हैं। तो मंदाकिनी जो हम कह रहे हैं, आकाशगंगा का निर्माण हमारी क्या है? तारों का ऐसा समूह होता है जो धुंधला होता है, उसी को हम निहारिका कहते हैं। तो निहारिका, नेबुला से क्या होता है? मंदाकिनी का, आकाशगंगा का निर्माण होता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का जो गैस पुंज होता है, वही किसी को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। हमारा आवास पृथ्वी की अपनी एक, हमारा जो रहने का जो आवास है वो, अर्थात जो पृथ्वी है, वह भी एक हमारी एक, वो भी क्या है? गैलेक्सी है। वो भी आवास की एक अपनी भी एक गैलेक्सी है, जिसको हम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा भी कहते हैं। यानी कि जो हम पृथ्वी है, पृथ्वी किसी आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, हमने ये कहा। और हमने कहा कि जो आकाश हमारे गंगा जो है, मिल्की वे जो है, जो आकाशगंगा है, वह क्या है? केंद्र से किसी कोने पर हमारा क्या है? सौरमंडल स्थित है। यानी कि पृथ्वी किसका है? एक सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का हिस्सा है। आकाशगंगा का हिस्सा है। आकाशगंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड किसका हिस्सा है? यूनिवर्स किसका हिस्सा है? शून्य, शून्य का हिस्सा, अनंत जो है उसका हिस्सा है। तो इसलिए शून्य का हिस्सा क्या है? ब्रह्मांड है। यानी कि जो रिक्त स्थान जो हम कह रहे हैं, शून्य जो कह रहे हैं, इसी में क्या है? सब कुछ स्थित है। यही क्या है? अनंत है। तो दुग्ध में ये भी क्या है? इसका हिस्सा हमने बताया। इसी क्रम में तो आज की हम पाठशाला की जो ज्योतिष पाठ की जो 7वें दिवस में, यहाँ भी आज की पाठशाला में हम आकाशगंगा, निहारिका को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल की पाठशाला में हम सिर्फ सौरमंडल की ओर प्रवेश करेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमने कहा कि अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी गैलेक्सी का 80% भाग ही हम क्या है? सर्पिला है। अब तक ज्ञात हमारी जो मंदाकिनी है, उसका 80% क्या है? सर्पिला है। हमारे जो हम कह रहे हैं, जो आकाशगंगा जिसे मिल्की वे कह रहे हैं, वो सबसे पहले क्या है? गैलीलियो ने देखा था। तो गैलीलियो ने क्या है? सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी, हमने कहा विज्ञान अभी हाल ही में आया है, 2500 वर्ष करीब। उससे पहले और विज्ञान और हम ज्योतिष करेंगे कम से कम 90,000 वर्ष पहले ज्योतिष का आविर्भाव हुआ है। इससे पहले सभ्यता ने उसका जन्म दिया हुआ है, कम से कम 90,000 वर्ष, सबसे प्राचीन। इसलिए ज्योतिष शास्त्र हम कहते हैं। और उसमें शास्त्र चलते थे, अभी विज्ञान चलता तो उसमें शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब वही विज्ञान की बात हो रही है, यानी कि जो मस्तिष्क स्तर पर हो उसको शास्त्र या विज्ञान कहें। लेकिन थोड़ा सभ्यता का अंतर है कि उस समय सभ्यता को शास्त्र कहती थी, अभी की सभ्यता उसमें क्या करते हैं? इसको विज्ञान हम कहते हैं। नाम शब्द का फर्क है, लेकिन बात वही है। जो शास्त्र में है वही विज्ञान में है। जो विज्ञान की खोज है वही शास्त्र की खोज थी इससे पहले की सभ्यता। जिसका काम मस्तिष्क से होता है वही शास्त्र होता है, वही विज्ञान होता है। तो कल की पाठशाला में सौरमंडल को हम समझने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा गैलीलियो ने देखा था मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है वो देवयानी, जिसको हम कहते हैं देवयानी, अर्थात एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है, जिसको ये तो आंग्ल भाषा में हो गया, अन्य भाषा में हो गया, अपनी भाषा में उसको देवयानी कहते हैं।
तारा, स्टार और खगोलीय पिंड क्या है। बाकी फिर हम कह रहे हैं कि जो हमारा आकाशगंगा, हमने कहा कि ब्रह्मांड किसका हिस्सा है, शून्य का हिस्सा है। और ब्रह्मांड के अंतर्गत फिर हम क्या देखते हैं, आकाशगंगा को देखते हैं। आकाशगंगा में हमने बात मिल्की वे को समझने का प्रयास किया। और आकाशगंगा के अंतर्गत जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है, आकाश गंगा का हिस्सा है, उसका भाग है। तो ये हमने देखा। तो कल के पाठशाला में फिर हम सौर मंडल को समझने का प्रयास करेंगे। ये बात हमें देखनी। हमने अभी कहा कि गैलीलियो ने क्या करा, सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी को देखा। आइए थोड़ा गैलीलियो को हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा। जब गैलीलियो ने चांद को देखा, ज्यादातर लोग गैलीलियो को खगोल वैज्ञानिक के रूप में याद करते हैं। वह एक कुशल गणितज्ञ और भौतिकविद भी और दार्शनिक भी थे। गैलीलियो का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 को हुआ था। मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुआ था। तुमने कभी दूरबीन का जादू देखा? दूरबीन तो अब हम गैलीलियो कह रहे हैं, तो गैलीलियो ने क्या करा था, दूरबीन का, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। दूरबीन का जादू देखा। दूरबीन तो दूर की चीजों को पास और पास की चीजों को दूर दिखाती है। वैसे ही दुनिया की पहली दूरबीन हारलैंड के हैंस लिवरसे ने बनाई थी। लेकिन इस दूरबीन के मुकाबले बड़ी और दूरदर्शी यंत्रों को अधिक बेहतर बनाने के लिए श्रेय हमारा जाता है गैलीलियो गैलीली को जाता है। इनका जन्म 15 फरवरी 1964 में पीसा अर्थात इटली में हुआ था। वे एक महान आविष्कारक थे जिनका दूरदर्शी के विकास में अतुलनीय सहयोग था। उनके पिता एक वकील थे, संगीतकार थे। गैलीलियो की पढ़ाई इटली में हुई थी। वह बचपन से कुशाग्र बुद्धि वाले थे। अपनी संगीत रचना में दौरान उनने विंसेजियम गैलीलिनी ने तनी हुई तार के तनाव से उससे निकलने वाले स्वरों का गहन से अध्ययन किया। पाया कि तार के तनाव और उसके निष्कर्ष से आवाज में संबंध है। पिता के द्वारा संगीत के लिए तनी हुई तार से निकलने वाली ध्वनि और अंतर संबंधों के परिणाम को वैज्ञानिक गैलीलियो ने अध्ययन किया। 1609 में गैलीलियो ने जब दूरबीन के बारे में पता चला तो सिर्फ उनने उसका विवरण सुनकर ही उससे भी अधिक शक्तिशाली दूरबीन का आविष्कार कर डाला। शॉर्टकट से काम नहीं बनता है जी, जीवन में शॉर्टकट नहीं चलता है, काम नहीं चलता है। यहाँ पर पूरा जीवन में दाव लगाना पड़ेगा। पूर्ण जीवन में करो या मरो का यहाँ पर होगा। तो शॉर्टकट से काम नहीं चलता है कि मैं संक्षिप्त में कर लूंगा, निपटा लूंगा, संक्षिप्त में निपटा लूंगा। शॉर्ट मैंने होता संक्षिप्त में कट करना, बाकी सब चीज को हटाओ। नहीं, जीवन में शॉर्टकट से काम नहीं बनता है। कार्य में ऊर्जा जब तक हम खर्च नहीं करेंगे तब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है। कोई सृजन सकारात्मक परिणाम तभी तक नहीं होता। कोई चीज सृजन, कोई चीज का आविष्कार नहीं होता है। पूर्ण यहाँ पर दाव लगाना पड़ेगा। इतना भी छोड़ा तो फिर सफलता सृजनता नहीं होगी। तो ये गैलीलियो को हमने देखा कि जब गैलीलियो ने चांद को देखा, तो यहीं पर आज की पाठशाला हमने ये समझा। कल की पाठशाला हम सोलर सिस्टम को समझने का प्रयास हम करेंगे। मानना नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सव जीवन जीना है। मेरी बातों को इतनी प्रेम पूर्वक शांति पर सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।